प्रोडक्ट की इमेज है, ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ये अमेजोन का यूआरएल है, और ये एसन है, अमेजोन ब्रांड नेम है। ये है करंट ऑफर्स। न्यू ऑफर काउंट का मतलब है नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग दिस प्रोडक्ट, कि कितने सेलर्स को बेच रहे हैं। इसको 13 लोग बेच रहे हैं, इसको 47, इसको 7, इसको 17 लोग, नंबर ऑफ सेलर्स। ये आ रहा है न्यू करंट प्राइस, कि उसकी प्राइस इस वक्त उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, उसकी 6.99 फॉर एग्जांपल प्राइस है। ये है उसका सेलर्स रैंक, कि उसका सेलर रैंक क्या है। सेलर रैंक का मतलब कि वो उसका जो बेस्ट सेलर रैंक जिसे हम कहते हैं, सेल्स रैंक कहते हैं, वो कितना है, तो वो 2 है। ये उसकी कैटेगरी आ गई, ये उसके रिव्यूज आ गए। इसके अलावा बहुत सारी और एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें लिखी होती हैं। तो आप अपने लिहाज से इसको आप अपने लिहाज से इसको एडिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कॉन्फ़िगर कॉलम में आए और आप चाहते हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल ये वाला नहीं रखना, तो आप इसको करेंगे, वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसको चेक कर लें, चेक और अनचेक आप कर सकते हैं। क्योंकि हम आपको अब जो प्राइस जो प्रोडक्ट्स देंगे, जो कीपा देंगे, वो शेड आपके तमाम के साथ शेड होगा। तो हर पर्सन अपने लिहाज से इसको एडिट कर रहा होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो चीज़ें मैंने बोली हैं ये मौजूद होनी चाहिए कहीं तो भी यहाँ पर। तो आप हर कॉलम को ट्रेस करके इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं अपने लिहाज से। तो ये मैंने अपनी चीज़ के मुताबिक सेटिंग की हुई है, तो आप अपनी सेटिंग खुद कर सकते हैं। जब शेयर टूल होगा तो तमाम लोग यूज कर रहे होंगे, तो वो जो सेटिंग फॉर एग्जाम्पल आप छेड़ेंगे तो तमाम के लिए वो चेंज हो चुकी होगी। तो आपने इसको जरा ध्यान में रखना। अब यहाँ पर अब हमने उसमें सिर्फ फिट ये किया था कि हमें जो है वो इस सेलर की प्रोडक्ट निकाल के, हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया। अब आ जाएंगे सेलर्स रैंक। अब जो भी कीपा पे बाय डिफॉल्ट कोई भी आप सर्च करते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट इस सर्च में वो सेल्स रैंक से वो की जाती है। सेल्स रैंक से उसको ना सॉर्ट आउट किया जाता है। मतलब लो सेल्स रैंक सबसे ऊपर, और हायर सेल्स रैंक जैसे देखेंगे सेल्स रैंक कम है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये मतलब जो इंक्रीज होता जाएगा और वो नीचे आता जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट कीपा में ये चीज होती है। तो आप तो अगर आप चाहते हो कि न्यू ऑफर प्राइस को आपने सॉर्ट आउट करना है, आप उसको सॉर्ट आउट कर लो। आपने न्यू प्राइसेस को करना है, जिसको भी कॉलम को करना है, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो हाई लो उसको आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सेल्स रैंक से होता है। ठीक है, जब भी आप ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सेल्स रैंक से ये आपको फिल्टर करके देगा आइटम्स को। आप एडवांस फिल्टर पे क्लिक करोगे तो वो जो सेटिंग आपने की हुई थी वो एज इट इज रहेगी। कीपा पे जो सेटिंग की हुई थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेलर आईडी डाली हुई थी, तो वो एज इट इज रहेगी। लेकिन अगर आप रिफ्रेश कर दोगे, एग्जाम्पल आप डाटा और प्रोडक्ट फाइंडर में ऐसे क्लिक कर देता हूँ, तो वो सारा डाटा रिफ्रेश हो गया है। अब मुझे दोबारा से जो है ना इसमें डाटा डालना पड़ेगा। हाँ भैया देखो, चलो मैं दोबारा, मुझे सेलर आईडी पुट इन करनी पड़ेगी। अब आपकी जो अगली असाइनमेंट होगी ना, वो प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड होगी। उसमें कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं होगा। हम आपसे चाहते हैं कि आप सेलर की कोई भी प्रोडक्ट हंट करके लेके आए। आप देखें कि आपको क्या सप्लायर्स मिलते हैं, कोई इश्यूज तो नहीं आते। तो उस लिहाज से मैं कुछ प्रैक्टिस आपके सामने करूंगा, आप जरा उसको देख लीजिएगा। तो हमने लिखा अमेजोन इज सेलर का आईडी लिखा। फिर आप क्या करें कि यहाँ पर अब हमें ये पता है कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, एसन की बात कर रहा हूँ, जिस एसन के ऊपर फिलहाल इस वक्त अमेजोन इज आउट ऑफ स्टॉक या अमेजोन इज इन स्टॉक, अगर तो वो इन स्टॉक है और हम उसको बेचने की कोशिश करेंगे तो बाय बॉक्स अमेजोन अपने पास रखेगा। तो फिलहाल फर्स्ट फिल्टर हम लगाते हैं कि अमेजोन इज आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, फिलहाल उस वक्त इस वक्त अमेजोन उस पर इन स्टॉक नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। तो ये फिल्टर लगाएं आप। तो इस फिल्टर के थ्रू जो है वो आप फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपके निकलेंगे जिसपे कीपा ये कह रहा है कि ये अमेजोन इस पे इन स्टॉक नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। अब इस पे अमेजोन फ्रेश इन स्टॉक है, लेकिन अमेजोन नॉर्मल जो अमेजोन है वो इन स्टॉक नहीं है। अमेजोन फ्रेश का मतलब है कि अमेजोन की एक सब्सिडी है जिसके अंदर वो ये जो है ना फूड आइटम को डिलीवर करता है। अच्छा, इस आइटम को नहीं करना चाहिए ज्यादातर, उनके पास फ्रेश की मेंबरशिप होती है। अच्छा जी, ये वाला देखें, इसमें बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, $39 का लगा हुआ है ये। अब इसकी बाय बॉक्स सप्रेस इसलिए है
कि इसके पिछले दिनों में जो इसकी प्राइस अब तक चलती आ रही थी वो $29 चलती आ रही थी, $29.92, लेकिन अब इसकी $39 हो गई है, प्राइस बढ़ चुकी है। तो अमेजोन ने इसका बाय बॉक्स सप्रेस कर दिया, अमेजोन ने किसी को रिकमेंड नहीं किया क्योंकि इसकी प्राइसेस ज्यादा है। नॉर्मली ये जो है वो इस वजह से होता है। अच्छा, अब बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, उसके सेलर्स लिखे हुए हैं, प्राइसेस लिखी हुई हैं। आप अब आप चाहते हो कि आप यहाँ पर कोई भी इसको फिल्टर लगाना चाहो कि उसकी जो प्राइस है वो लेस देन 50 होनी चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, 60 होनी चाहिए, तो फिल्टर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेस देन 60 वाली आइटम दिखा दें। आप चाहते हो कि उसको कोई ऑफर ना हो, फिल्टर ना हो, तो आप फिल्टर इस कॉलम में लगा सकते हो। आप इन आइटम को, पहले फिल्टर ये वाला, दूसरा फिल्टर एडवांस फिल्टर पे है, और बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, उसका बाय बॉक्स फिलहाल किसी के पास ना हो। तो 12 आइटम इसकी ऐसी हैं जिसपे बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है, जैसे बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड नहीं किसी के पास। अब जहां पर बाय बॉक्स क्वालिफाइड होता है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बाय बॉक्स क्वालिफाइड का मतलब किसी ना किसी सेलर को बाय बॉक्स मिला हुआ है। जब किसी ना किसी सेलर को बाय बॉक्स मिला होगा तो अब हमें इससे बाय बॉक्स खींचना पड़ेगा। जो बाय बॉक्स खींचना पड़ेगा वो इतना आसान और इतना इजी नहीं होता। उसके अंदर आपको प्राइसेस वॉर करनी पड़ती हैं, आपकी शिपिंग सेटिंग आपको अपनी रखनी पड़ती है, प्लस जो है ना आपको अपनी हेल्थ अकाउंट की हेल्थ मेंटेन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आपको बाय बॉक्स उससे खींच के अमेजोन आपको देता है। अगर आप इसे 2-3 सेंट कम भी कर देंगे तो बाय बॉक्स आपको नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 31.50 पे लगा हुआ है, लेकिन एक बंदे ने 31.38 लगाया हुआ है, 31.38, 31.39, 32 बाय बॉक्स मिल रहा है 31.50 वाले को, ठीक है। बाकी दो लोगों की प्राइसेस उससे कम है, फिर भी उसको मिल रहा है। अकेला प्राइस का फैक्टर बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी में नहीं होता, ठीक है जी। एक चीज आप ये, तो इसलिए जो बिल्कुल नया अकाउंट है उसमें आप ये है कि फिल फॉरन जो है वो ऑर्डर लेने के लिए सप्रेस लिस्टिंग लगा सकते हैं। बाय बॉक्स सप्रेस्ड होगा, इसमें सिर्फ प्राइस वॉर है, उसमें प्राइस वॉर प्लस अकाउंट हेल्थ प्लस शिपिंग सेटिंग और प्लस जो है ना वो मल्टीपल फैक्टर के बाद आपको बाय बॉक्स मिलेगा। तो बाय बॉक्स मिलेगा तब ऑर्डर आपको आएंगे। अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ 26.96 लगा देते हैं, अब आपका फॉर एग्जाम्पल इसकी सिर्फ एक रेटिंग है, दूसरे बंदे की 140 है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ 1 सेंट की वजह सबसे ऊपर लिखा आ रहा है, नजर आ रहा है, तो कस्टमर जो है वो ऑर्डर इस बंदे को दे देगा, ये वाले बंदे को, तो जो जिसका नाम सबसे ऊपर आ रहा है। क्योंकि बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, कस्टमर जब मोबाइल पे ओपन करेगा तो उसको इजीली इसको इस पे टैप करना आसान लगेगा, उसको स्क्रॉल करके नीचे नहीं हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कोई चाहे कि जी, अब यहाँ पर शिपिंग टाइम भी लिखा है, फॉर एग्जांपल देखें 30 से 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, ये 23 नवंबर वाला ही बैठा है यहाँ पे, 13 नवंबर वाला है, 23 नवंबर वाला, इसकी 28 है प्राइस, लेकिन फिर भी उसका नाम ऊपर है, तो ऑर्डर जाने के चांसेस इस बंदे को है, ये वाले बंदे को, ठीक है। इसे कहते हैं बाय बॉक्स सप्रेस्ड। तो जब आपको ऑर्डर्स बाय बॉक्स ना मिल रहा हो तो अगर हम बाय बॉक्स सप्रेस्ड वाली लिस्टिंग लगा देंगे तो आपको ऑर्डर फिल फॉर आ जाएगा। अच्छा, दो फिल्टर मैंने बता दिया आपको, थर्ड फिल्टर, अब ये दोनों फिल्टर में अमेजोन जो बाय बॉक्स सप्रेस्ड वाला है, इसमें अमेजोन इन स्टॉक हो या आउट ऑफ स्टॉक हो फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख रहे हैं प्रोडक्ट्स 12 ही है नीचे, आप नीचे प्रोडक्ट देखेंगे नीचे 12 ही है, आउट ऑफ स्टॉक करूँ इन स्टॉक करूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब अमेजोन इन स्टॉक होगा तो बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड नहीं होगा, बाय बॉक्स क्वालिफाइड होगा हमेशा, ठीक है जी। तो यहाँ पर सेलर आईडी डाला, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड। एक होता है नो वेरिएशन, खुद ही रिकॉर्ड अपनी वॉइस बनता है, नो वेरिएशन। नो वेरिएशन का मतलब है कि उसकी कोई वेरिएशन ना हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे ये प्रोडक्ट, इसकी काफी सारी वेरिएशंस हैं, इसकी वेरिएशन कोई नहीं है, ये देखिए कोई वेरिएशन नहीं। अब हो ये रहा है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ये वाली आइटम है, अब इस पे जब ट्रैफिक आ रही है और वो जो है वो गुड एंड फन, ट्रिपल फेवर जो भी सर्च कर रही है, यहाँ आके उसको इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, अगर किसी एक दो में बाय बॉक्स सप्रेस्ड भी है वो दूसरी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तीसरी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। जिसकी प्राइस को कम या कंपैरिजन लगेगी, वो ये नहीं करेगा कि जो चीज $20 की थी अब वो $40 की है, वो 40 की नहीं लेगा, वो शायद 7 वाला पैक लेगा, ठीक है। चांसेस है ना वो 7 वाला पैक। अब आप खुद ही अगर आप एज अ कस्टमर देख रहे हो, अब एक चीज महंगी है, फॉर एग्जाम्पल पैक ऑफ 1 है, ये महंगा है, तो शायद ये वाला सस्ता हो आप दूसरे वाला ले लो, पैकेजिंग का या कलर का थोड़ा बहुत वेरिएशन हो तो शायद आप ना लो। जैसे ये वाला शायद ये महंगा होगा इसमें, इसलिए बाय बॉक्स अभी $15 का है, तो वो शायद ये 12 ounce वाला ये 3 ले ले या ये 2 ले ले, मतलब इसी को फॉर एग्जाम्पल 3 पाउंड वाले को 4 ले ले तो 12 ounce ही बनते हैं ना ठीक है। अब ये था $8, तो ये मतलब आप समझ गए मेरी बात को। तो वो कस्टमर आता है, आके देखता है, लेकिन ऑर्डर फिर भी आता है,
ये नहीं कि ऑर्डर नहीं आता, क्योंकि ट्रैफिक पे उस पर इतनी ज्यादा सेल्स हैं, उसके ऊपर इतनी सारी जो है ना वो BSR उसका अच्छा है, ऑर्डर फिर भी आएगा। लेकिन यहाँ पर ये होगा कि जो ट्रैफिक आ रही थी वो टोटल जो ट्रैफिक आ रही है वो उसी बंदे के पास आएगी जिसकी प्राइस सबसे कम है। अब इसका जितना ऑर्डर आ रहा है वो सब उसी इसी के पास जा रहा है। 12.49 के अलावा ऑप्शन नहीं है किसी के पास। ये 450 है, ये 49 है, तो सारा ऑर्डर इसी को जा रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं नो वेरिएशन। अगर आपने ज्यादा ऑर्डर लेने हो, फिल फॉर ज्यादा हो, तो आप ऐसी आइटम ढूंढते हो जिसकी रेटिंग सबसे अच्छी हो, बेस्ट सेलर रैंक सबसे अच्छा हो, और हो जाए उसका बाय बॉक्स फिलहाल फिल फॉर सप्रेस्ड हो, उसमें वेरिएशन कोई ना हो। आप लगाएंगे आपको फिल फॉर ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है जी। न्यू पुराने जिसपे जिसमें आपको फॉरेन ऑर्डर चाहिए, ये उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो आपके मैंने तो फिलहाल नो वेरिएशन में जाएंगे तो आपका फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आपको शायद प्रोडक्ट्स ना मिले। आप ऑल पे ही रहे, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड एक फिल्टर, बाकी जो है वो एक फिल्टर जो है वो आपका अमेजोन ऑटो स्टोर। ये बात, पहले आप ये लगा के सेलर को स्कैन करेंगे और दूसरी दफा आप जो है ना बाय बॉक्स सप्रेस लगा के स्कैन करेंगे। बस दो फिल्टर से आप स्कैन करेंगे एक सेलर, दैट्स इट, सिंपल इज दैट। अब बाकी फिल्टर इसमें काफी सारे कंफ्यूजिंग है, काफी सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना बाकी चीजों में। ये रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, आपने इसको दोबारा देख लेना कि मैंने कहाँ पे सेलर आईडी डाली थी और कहाँ पे मैंने आउट ऑफ स्टॉक किया, तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, अब आइटम्स आ गई और ये सेलर्स आ रहे हैं और सारा कुछ। अब आपने फॉर एग्जांपल के तौर पे अब आपने यहाँ पर जो फिल्टर है, जो जिस प्रोडक्ट को आपने कहाँ तक सर्च करना है, तो आप कोशिश करेंगे इसको 1 लाख से ज्यादा तक ना जाए। अब यहाँ तक 1,04,000, मैक्सिमम 1 लाख यूएसए में, इससे ज्यादा सर्चेज ना करें, इससे ज्यादा BSR वाली प्रोडक्ट्स को ना फाइंड आउट करें। रिकमेंडेड 50,000 है, रिकमेंडेड, लेकिन एटलीस्ट मतलब पीक पे जाए तो 1 लाख, इससे ऊपर ना जाए। ठीक है, अदरवाइज जो है वो आप 50,000 से नीचे नीचे वाली आइटम लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर्स लाजमी है। तो हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी नंबर ऑफ आइटम शुड बी लिमिटेड और आपके ऑर्डर ज्यादा होने चाहिए। तो BSR जितना कम होगा उतना अच्छा है। अगर वो 1 है तो वो बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। 5 है, 10 है, तो मैक्सिमम 50,000 तक। लेकिन 1 लाख एक्सट्रीम पोजीशन में जाके अगर प्रोडक्ट नहीं मिल रही तो 1 लाख तक आप चले। इससे ऊपर जाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, आपको ऑर्डर आने के चांसेस बहुत कम होंगे। और यूके के अंदर जो है वो 30,000 रिकमेंडेड है कि 30,000 तक जाए, मैक्सिमम 80,000 तक चले जाए, 70,000 तक चले जाए। ठीक, रिकमेंडेड 30 और 50 है। ठीक है, 30,000 यूके, और छोटी मार्केट्स तमाम में 30, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कनाडा में भी यही कहूंगा कि छोटी मार्केट है 30,000 तक आप जाएं, और यूएसए में 50,000 तक चले जाएं। बाकी छोटी मार्केट्स में आप यूके में जर्मनी में आप 30,000 तक रहें। अच्छा, अब आपने फाइंड आउट प्रोडक्ट कैसे करनी है। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए जो सिंपलेस्ट तरीका है वो ये है कि आपके पास जो है ना वो आपका VPN कनेक्टेड होना चाहिए। अब ये देखो, मैंने एक और ब्राउजर में क्रोम प्रोफाइल बनाई। क्रोम प्रोफाइल अगर किसी को ना बनानी आए तो वो गूगल पे सर्च करेगा, उसको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी क्रोम प्रोफाइल क्या होती है। क्रोम प्रोफाइल पे जाएं, जाकर वहां पर आपको जो है वो पता चल जाएगा कि आपने कैसे जो है वो कनेक्शन आपने वो कैसे प्रोफाइल में ऐड यूजर करना है। आपने ऐड यूजर करेंगे तो आपको बिल्कुल जो है वो एक तो आप एक ब्राउजर में एक VPN कनेक्ट करें जो कि क्रोम एक्सटेंशन है। क्रोम एक्सटेंशन आपने कैसे कनेक्ट करनी है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल यूएसए में सर्च करना है तो गूगल डॉट, एग्जांपल दे रहा हूँ, google.com पे जा ले जाए। जाने के बाद मैंने तो VPN कनेक्ट कर लिया है, फिलहाल VPN डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप VPN इंस्टॉल करें पहले। कैसे, उसमें 2-3 VPN है, एक है ब्राउज़र, ब्राउज़र VPN क्रोम एक्सटेंशन, एक ये है, एक हॉक्स है। इसके अलावा और बहुत सारे आपको फ्री मिल जाएंगे, जैसे ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन। अब आपकी एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है।
ये देखिए, ठीक है जी, स्टार्ट भी पिन करेंगे। अब आपने ये कनेक्टेड है या नहीं है, इसका अब आपने क्या करना है, आपने सर्च ये करना है कि मेरी आईपी क्या है। आईपी लोकेटर पाकिस्तान की है, जैसे कनेक्ट हो गई है। बेहतरीन इसमें वो वेबसाइट जो हम लोग यूज करते हैं वो ipleak.net है, ipleak.net। VPN। नहीं, वेबसाइट वेबसाइट बताएगी आपको कि आपका आईपी क्या है। अब ये देखिए, ये वर्जीनिया की उसने आईपी कनेक्ट कर दी हुई है, ठीक है, आईपी हमारी कनेक्ट हो गई है प्रॉपर। अब जिस भी पर्सन को प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी, उसकी जो मेन वजह जो अभी तक मैंने सस्पेक्ट की है वो ये है कि आपका आईपी प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं होता। आपने पहले देखना है कि क्या आपका आईपी प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है उस मुल्क के जहां पे आप सर्च करने वाले हैं, ठीक है। आपने कनाडा सर्च करना है, कनाडा की आईपी लगाएं, यूके के सर्च करना है, यूके की लगाएं। अगर आप आईपी आपकी सही नहीं होगी तो आपको रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब नजर आएंगे। जब रिजल्ट ज्यादा खराब ना, आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, आपको सप्लायर की मिलने के इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए कोशिश करें कि आईपी आपका कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपने यूके में सर्च करना है तो google.co.uk पे जाएं, अगर अमेरिका में सर्च करना है तो google.com पे जाएं। अब यहाँ पर जब आपको प्रोडक्ट मिल जाए, जो भी आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है, एग्जाम्पल के तौर पे ये वाली प्रोडक्ट है जो मैंने देख रहा था अभी। इधर ही देखना, चल नहीं था। अब यहाँ पर जब आपका ये पॉपुलर प्रोडक्ट्स और ये आ जाए ना, आपका प्राइसिंग वाला स्ट्रक्चर आ जाए, इट्स मीन्स कि आपकी जो आईपी है वो प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुकी है। ये शॉपिंग सेक्शन वो गूगल जो आपको रिकमेंडेशन देना शुरू होते हैं, ठीक है, या शॉपिंग का जैसे ये वाला आ रहा है शायद, इसमें भी चीजें आ रही है, इसे कहते हैं गूगल शॉपिंग। गूगल शॉपिंग तभी एक्टिवेट होता है जब उस जगह का आपको होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अब ये भी आईपी प्रॉपर्ली कनेक्ट इसलिए मेरे ख्याल से नहीं है कि इसमें भी अभी वो पाकिस्तानी अमाउंट बता रहा है, लेकिन वो जो रिजल्ट्स हैं सारे वो वहीं के दिखा रहे हैं, यूएसए के दिखा रहे हैं, सारी वेबसाइट सारी यूएसए की। आप इन वेबसाइट्स को सर्च करना शुरू कर दो, कहाँ से मिली। अब इसके अंदर अवॉइड करना है आपने, वो आपने सैम क्लब और वॉलमार्ट को अवॉइड करना है। इन दो का यूएसए में इशू है। उसके अलावा यूके में किसी भी मार्केट में और कोई रिटेलर का इशू नहीं है। इसके अलावा कोई भी रिटेलर चूज करें, कोई भी वेबसाइट से सोर्स करें, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर से सोर्स करें, डजंट मैटर। यूके में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करें, वेबसाइट फाइंड करें जहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलता है। और यूके में भी कोई भी ढूंढे, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कोई भी आप ढूंढ सकते हैं। सिर्फ अमेरिका में वॉलमार्ट और सैम क्लब को बिल्कुल भी आप नहीं यूज करें, ठीक है। उसके अलावा जब आप अगली क्लास में जब हम आप असाइनमेंट लेके आएंगे, जब हम उस पर कमेंट करेंगे कि ये ऐसे ऐसे करना है, तो फिर आपको खुद समझ आ जाएगी कौन सा सप्लायर अच्छा है कौन सा बुरा है, उसको आपने कैसे जज करना है। तो वो आप जब आपकी असाइनमेंट हम चेक करके उसमें मैं डिटेल में रिमार्क्स आपको दे दूंगा, ठीक है। रिमार्क्स पहले टीम लिख देगी, लेकिन फिर मैं उनको ओपन कर करके आपको वन बाय वन आपको बता दूंगा। यूके में भी ये दोनों नहीं यूज करनी। यूके में है ही नहीं, यूके में है नहीं। कोई भी, हाँ, हो सकता है ईबे में कोई भी यूज कर सकते हैं। यूके में कोई इशू नहीं है सप्लायर्स का। ये सिर्फ इस वजह से आते हैं यहाँ पे क्योंकि एक वायलेशन है, उसे कहते हैं अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन में ये होता है कि आपको आपका नहीं है ना,
Amazon ड्रॉप पॉलिसी वायलेशन भी होता है कि Amazon ये कहता है कि आपको रिटेलर की पैकेजिंग नहीं जानी चाहिए किसी भी सप्लायर के पास। तो रिटेलर की पैकेजिंग नहीं जाएगी तो ठीक, तो वो ज्यादा इश्यूज करता है यूएसए में। आते ही वहाँ पे ड्रॉप वायलेशन वहीं पे एक्टिव होती है और इन्हीं दो सप्लायर्स के वजह से होती है, वॉलमार्ट और सैमसंग है। किसका पैकेजिंग? टारगेट ड्रॉपशिप फ्रेंडली सप्लायर नहीं, वो आपके ऑर्डर्स कैंसिल करता है, उसको उसको यूज नहीं करते, ड्रॉपशिप नहीं यूज करते। The policy violations have still been provided after लोगों को याद की अपनी कस्टम पैकेजिंग हो कोई सुनिए अब यहाँ पे आप ये करेंगे कि आप जो है वो अपनी, आपको मैंने बना दी है असाइनमेंट, शीट क्रिएट कर दी है, इसमें नाम लिखें अपना, उसके अलावा थोड़ा का टाइटल लिखें, रिव्यूज लिखें, बीएसआर लिखें, उसका बेस्ट सेलर रैंक क्या है, उसके नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं, उसको सेलर्स कितने बेच रहे हैं। अब प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मेट इसका कॉपी कर दिया, आप इसको देख रहे हैं। मैं दो शीट्स बना रहा हूँ, जिन लोगों ने यूके में काम करना होगा वो इसमें डालेंगे, ये यूएसए की है, जिन्होंने यूके में करना होगा वो इधर करेंगे। उसमें दो फर्क है, वो क्या फर्क है मैं बताता हूँ। सोर्स की प्राइस आ गई, और उसके बाद जो है वो सोर्स का आगे आ जाएगा टोटल जो है उस पर टैक्स कितना लेगा, सेल्स टैक्स। अमेज़न अमेरिका में एक लॉ है कि जो भी चीज आप बाय करोगे, एज अ नॉर्मल यूजर बाय करोगे, एंड कंज्यूमर, तो आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, जैसे पाकिस्तान में आप कोई भी चीज खरीदते हो, तो आप साबुन खरीदते हो, हेड एंड शोल्डर खरीदते हो, आप सेल्स टैक्स देते हो ना, सेम हमें सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो डिस्प्ले प्राइस होती है वेबसाइट में, जो डिस्प्ले प्राइस है उसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं होता। फॉलो करें, वो मतलब वो एंड पे कैलकुलेट होता है। जैसे अक्सर होटल्स के अंदर आप जाओ तो वो सेल्स टैक्स बाद में ऐड करते हैं, डिस्प्ले वो उस बर्गर की प्राइस में टैक्स नहीं ऐड होता। सेम यूएसए का रूल है, तो वहां पर सेल्स टैक्स ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा? वो इसलिए ऐड नहीं होता कि जो बाय करने आ रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आ रहा है। कोई टेक्सास से बाय कर रहा है, न्यू जर्सी से कर रहा है, न्यूयॉर्क से कर रहा है, डिफरेंट जगहों से वो बाय कर रहा है। तो वो जो बाय करता है, हर स्टेट का जो रूल है उस स्टेट के मुताबिक जितना जितना सेल टैक्स बनता है वो उतना उस पर ऐड करते हैं। वो जो अपनी स्टेट चूज करता है कि मुझे इस स्टेट में डिलीवरी चाहिए, तो उस स्टेट की डिलीवरी के लिहाज से वो उसको चूज करके उतने परसेंट लगाते हैं। तो किसी का 9% है, किसी का 8% है, किसी का 11% है, किसी का 10.5% है, तो हम एवरेज 10% काउंट करते हैं।
एवरेज, 10% तकरीबन होगा, ठीक है। तो मेन फर्क ये है, सोर्स प्राइस प्लस सेल्स टैक्स प्राइस प्लस शिपिंग प्राइस, कि टोटल कितनी प्राइस है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टोटल कैलकुलेट हो जाएगा कि इतनी इसकी प्राइस बनती है ब्लू कॉलम में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आ गया कि उसके ऊपर अमेज़न पे हमने कितने की बेचना है। हमने अमेज़न पे बेचना है जी उसको एग्जांपल के तौर पे 25.98 का, ठीक है। और अमेज़न के हमने इतने पे बेचना है। उसके बाद रेफरल फीस, अमेज़न की जो रेफरल फीस है जिसपे अमेज़न आपसे सेल्स टैक्स, अमेज़न जो आपसे रेफरल फीस चार्ज करता है जो कि 15% है, वो हर जगह पे 15% ही है, ठीक है जी। यूके में थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया समझा देता हूँ। और उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा कि टोटल ये 15 थी माइनस ये माइनस रेफरल फीस, टोटल आपका ये प्रॉफिट आ गया, इतना प्रॉफिट है। आगे उसने आरओआई कैलकुलेट कर दिया कि कितने परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कि कितने परसेंट आपने इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल कि आपने $15 लगाए और $6 बने, तो उसका आपको रिटर्न आरओआई बन जाए, कितने परसेंट आरओआई, ठीक है। तो मिनिमम 10% आरओआई, मैक्सिमम बीएसआर 50,000। और आप इस लिहाज से आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, सप्लायर जो भी मर्जी लेके, जब आप सप्लायर लेके आएंगे तो देन हम उस पर कमेंट करेंगे कि क्या इश्यूज हैं, कैसे। जी सप्लायर्स। अच्छा, इधर एक अमेज़न का लिंक आएगा, ये अमेज़न का लिंक आ गया, यहाँ पे आप अमेज़न का लिंक रख देंगे। सप्लायर 1, सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, मतलब मैक्सिमम सप्लायर्स आप जाएंगे तो आप 3 सप्लायर तक आप जा सकते हैं, ठीक है। कि 3 सप्लायर मिनिमम आप उसके ढूंढ लें, 2 ढूंढ लें, एक तो ढूंढे ना एटलीस्ट सप्लायर ढूंढे जिससे आपको आप समझते हैं कि आपसे मिलता है। क्योंकि जब आप हंटिंग कर रहे होगे तो अभी तो आप हंटिंग कर रहे हो, आपको सप्लायर्स मिल रहे हैं तो आपको काफी सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे। लेकिन जब आप हंटिंग छोड़ जाओगे, मतलब जब आप अपना काम स्टार्ट कर दोगे, तो आप फिर दोबारा से हंटिंग प्रोसेस में नहीं आओगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला सप्लायर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो हम सेकंड यूज कर लेंगे, थर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट हम अपने ऑर्डर फुलफिल करने की तरफ तो जाएंगे ना। तो ये ना हो कि हम वहां पर फिर हम हंटिंग प्रोसेस में जाए, फिर हम हंटिंग कर रहे हो और फिर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब ऐसे जो है वो यहाँ पे इसकी जो शीट में जो है वो आप फार्मूला ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। जो कलर्ड है वो फार्मूला उस पर लगा हुआ है, बाकियों पे फार्मूला नहीं लगा हुआ। आप अपने नाम के साथ ऐसे इसको एक्सटेंड करते जाएं, नाम लिखते जाएं, प्रोडक्ट का टाइटल लिखते जाएं। यहाँ पर अमेज़न का लिंक लिखें, आगे सप्लायर्स का लिंक लिखते जाएं। अमेज़न का कौन सा लिंक है? यूआरएल, प्रोडक्ट का लिंक, ये वाला जो भी मार्केट में जी बताता हूँ, ये यूआरएल, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोडक्ट का लिंक और सप्लायर का भी प्रोडक्ट का लिंक। अब सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट का लिंक ऐसे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने उस पर कोई ऐड टू कार्ट करके चेक कर लिया होगा, एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने फॉर एग्जांपल ये सैम्स क्लब की लगी हुई है, रिकमेंडेड तो नहीं है कि सैम्स क्लब यूज किया जाए, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि ऐड करके व्यू कार्ट करके ये वाला, तो आप मुझे ये वाला लिंक भेजेंगे ना जब कि मैंने कैलकुलेट कर लिया इस पे शिपिंग ये है, टोटल ये है, व्यू कार्ट वाला भी नहीं भेजो, आप भेजोगे गलत है, ये नहीं भेजना आपने। ये मैं कॉपी करके किसी और ब्राउजर में करूंगा तो वहां पे कुछ शो नहीं करेगा। तो आपने मुझे भेजना है ये वाला, ये वाला प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज, वो हमने अपने लिए कैलकुलेशन के लिए जी अपनी कैलकुलेशन आपने करके आपने मुझे ये वाला लिंक भेजना है जिसपे प्रोडक्ट की तस्वीर और ऐड टू कार्ट का बटन लगा हो। ये वाला प्रोडक्ट लिंक भेजा यहाँ पर, ठीक है। एक चीज, अब आ जाए यूके की तरफ। यूके में जो प्राइसेस होती है उस पर भी टैक्सेस होते हैं, उसे कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब वैट, वो 20% होता है। तो आपका जो वैट है वो मोस्टली वेबसाइट्स पे इंक्लूडिंग वैट होता है, क्योंकि वैट तो सेम है,
हर जगह पे, हर स्टेट में, हर शहर में सेम है ना, तो उनको फिर बारी बारी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो वो कैलकुलेट करके इंक्लूड करके प्राइस शो करते हैं, ठीक है, इंक्लूड करके प्राइस शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे सेल्स टैक्स है 17%, नॉर्मल चलता है, तो ठीक है, तो वो तमाम प्राइसेस हमारी जो ग्रोसरी की प्राइसेस है वो 17% इंक्लूड करके उन्होंने प्राइस लिखी होती है, ठीक है, तो वो इसलिए इंक्लूडेड प्राइस होती है उसके अंदर, एक्सक्लूडेड नहीं होती, मतलब कि उसके अलावा सेल टैक्स नहीं होता। 90% वेबसाइट किसी पे लिखा होगा कि एक्सक्लूडिंग ये है, वैट ये है, ये लिखा होगा, क्योंकि वैट वहाँ फ्लैट वैट है तो 20% ही होता है एक चीज, इसलिए प्राइसेस आ गई। एक तो वैट वाला हमारा जो यहाँ पर जब हम शिपिंग लिख रहे थे तो वो हमारा खत्म हो गया, हम अब हमें सेल टैक्स नहीं लिखना, शिपिंग लिखनी है, कितनी शिपिंग होगी वो आपने यहाँ लिखनी, टोटल हो गया, अमेजोन की फीस आ गई। अब अमेजोन की फीस हमने कैलकुलेट की है 18%, वो इसलिए कि अमेजोन की फीस होती है 15%, उसके ऊपर हमें वैट देना पड़ता है 20%, जब आप कैलकुलेट करते हो तो वो 18% ही बनता है, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे वो जो वैट था वो बन रहा था 15%, उसने हमें अमेजोन को हमने फीस देनी थी ना, तो फीस के ऊपर हमें अमेजोन हर मंथ हमसे एक्स्ट्रा उसके ऊपर इनवॉइसिंग करता है 20% की, जो सर्विसेज हम अमेजोन से ले रहे हैं उस पे हम, फॉर एग्जांपल अमेजोन पे जो फीस है वो यूके में वो शायद है 24.99 पाउंड, लेकिन अमेजोन हमसे 30 पाउंड चार्ज करता है पर मंथ, ठीक है, 29 पॉइंट कुछ चार्ज करता है, तो इसलिए कि वो 24 रियल है प्लस वैट है 20%, वो जो प्रोफेशनल अकाउंट, हाँ, तो अमेजोन हमें सर्विसेज दे रहा है ना, तो वो सर्विसेज पे हमसे चार्ज कर रहा है, तो ये अमेजोन की फीस है जिसपे वो हमसे वो चार्ज करेगा 15 प्लस 20% और ऑफ 15%, मतलब 15, फॉर एग्जाम्पल 100 पाउंड की चीज थी तो 15 पाउंड उसकी फीस बनी ना, तो 15 जो पाउंड फीस थी उसके ऊपर 20% हमसे चार्ज करेगा, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने उसको रैंडम नंबर 18% दे दिया, हम एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस में नहीं जाते, हम उसको रैंडमली कहते हैं 18%, वो एक रैंडमली वो तकरीबन 18% बन जाता है, ठीक है जी, 18%, बाकी प्रॉफिट ROI सेम है, अमेजोन का लिंक, सोर्स लिंक, बाकी चीजें सारी सेम है, रिमार्क्स हम आपको यहाँ पर लिखते हैं, तो आपने इस तरीके से यहाँ पर अपने रिमार्क्स आपने लिखते जाना, सोर्स की क्या प्राइस है, सोर्स आपसे शिपिंग कितनी चार्ज कर रहा है, टोटल कैलकुलेट यहाँ पर हो जाएगा, ये मैं उसको इंक्रीज कर देता हूँ, रेफरल फीस आ गई, प्रॉफिट आ गया, और यहाँ पे ROI आ गया, जी करेंगे, बताता हूँ, अब स्टेट टू स्टेट, लेकिन आपने उसको रैंडमली कोई भी स्टेट डाल के एंटर कर लेना है, हम रैंडमली एक ही लेते हैं, क्योंकि आप उसको हर स्टेट को चेक नहीं कर सकते किस स्टेट पे क्या होगा, ठीक है, अब एक आधा जो छोटी सी ट्राई है वो हम यूपी कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी और समझ क्लैरिटी आ जाए। अब प्रोडक्ट्स पे आए, जैसे ये वाली है, ये वाली सेलर आईडी कॉपी करें, कीपा पे आए, डाटा, प्रोडक्ट फाइंडर, अब मैं क्योंकि अमेरिका सर्च यूके सर्च करने वाला हूँ तो इसको मैं यूके करूंगा पहले, आपके पास शेयर टूल होगा, जब शेयर टूल होगा तो उसके अंदर आप यूके सर्च करोगे तो थोड़ी देर बाद कोई यूएसए करेगा तो यूएसए में ट्रांसफर हो जाएगी, तो आपने हर दफा इसको रिफ्रेश करना है, ऐसे रिफ्रेश करने के बाद आपने देखना है कि उस पर क्या लिखा हुआ है, तो यूके ये यूएसए है, यूके है तो देन फाइन, अगर आप चेंज है तो उसको चेंज करें, सेलर आईडी यहाँ पुट इन करें, ये सेलर आईडी पुट इन कर दी, उसने 810 आइटम्स उठा लिए, तो मैं यहाँ पे डील करता हूँ, जैसे अमेजोन इज आउट ऑफ स्टॉक, 142 आइटम है जिसमें अमेजोन फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, वेरिएशन वाला भी करेंगे। सब कैटेगरी के लिंक का वो कोई इशू नहीं है, सब कैटेगरी वो पूछ रहे हैं सब कैटेगरी में क्या रैंक होना चाहिए, उसमें मेन कैटेगरी का रैंक डिपेंड करता है कि मेन कैटेगरी क्या रैंक, ये आइटम आ गई बाय बॉक्स प्रेस्ड वाली, ये सस्ते वाली है, थोड़ी सी महंगी वाली पे जाना चाहिए, चार्जर सेट करो, इसको तो लगा लो,
एक्सटेंशन नहीं है वो भी। एक्सटेंशन को पता वो पता करो, आराम से पूछने से कोई लगा दे। तो हम यहाँ पर, अच्छा जी प्रोडक्ट मिल गई। अब आपने इसको जब सर्च करना है तो मैं फिर उसी ब्राउजर पे जाता हूँ जिसमें मैंने इसको कनेक्ट किया था। अब ये है, अब इसमें मैं इसको यूएसए से डिस्कनेक्ट करके इसको मैं यूके कनेक्ट करूंगा, ठीक है। और मैं आईपी लीग पे जाके चेक करूंगा कि मेरी आईपी चेंज हुई है कि नहीं हुई। आईपी मेरी चेंज हो गई है यूके की अब, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आप google.co.uk, अब ये नीचे नीदरलैंड दिखा रहा है मुझे, ये गलत दिखा रहा है, इसको यूके ही दिखाना चाहिए यहाँ पे। हाँ, सर्च किया, अगर तो शॉपिंग सेक्शन में आ गया और ये जो है वो उन्होंने प्राइजेज है वो लिखनी है वाली, ये वाली पाउंड में, इट्स मीन्स ये कनेक्ट प्रॉपर हो गया। और करेंसी यहाँ यूरो दिखाता है मुझे, तो इट्स मीन्स ये गलत है। ये करेंसी यहाँ मुझे सही दिखानी चाहिए, इसको शॉपिंग सेक्शन में करेंसी मुझे ठीक दिखानी चाहिए इसको, ये वाली। अब जिस जगह पे वो कहेगा, फॉर एग्जांपल ये है 9.99 की है, तो आपने जो भी सप्लायर आपको मिलता जाए आप उसको लिखते जाए एटलीस्ट, ताकि हम जब उस पर कमेंट करेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा उससे, कि सप्लायर देखना कैसे है। दिस इज द मेन ट्रिक, कि अगर आप सप्लायर गलत चूज कर लोगे तो फिर आपके ऑर्डर्स फुलफिल नहीं होंगे और आपके डिलीवरीज और इस चीज़ों के इश्यूज आएंगे। तो आपने खुद एनालाइज करना है कि सप्लायर ठीक होना चाहिए। सप्लायर ठीक होने का जो मेन चीज़ है वो ये है कि उसका एड्रेस वगैरह, उसका फ़ोन नंबर, उस पर ऐसी चीज़ लिखी हो जिस पर आप रब्ता कर सकें, ठीक है। और दूसरा ये कि मतलब आपको फील आए कि ये बिल्कुल ठीक लग रही है। अगर फील आया कि नहीं ठीक, तो फिर आप दूसरे पे चले जाए। तो आप उसको काउंट करेंगे और देखेंगे वही मॉडल है या नहीं है। अब ये 6 पीस का 1 लीटर इंटू 6 है, तो पैक ऑफ 6 12 का है, तो यहाँ से 9 का मिल रहा है, 9.9। अब इस पे शिपिंग भी ऐड होगी, तो मीन इसमें वो नीचे से लगा लीजिए। यहाँ से हम नहीं लेंगे। हाँ, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा इसमें, मुझे तो अभी तक लग रहा है। जब मैं इसको कैलकुलेशंस करूंगा तो 15-18% अमेजोन की फीस निकलेगी, शिपिंग निकलेगी, तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं अगली आइटम पे जाऊंगा, ठीक है। तो आपको अगर आइटम ना मिले, आप उससे अगली आइटम, वो ना मिले उससे अगली आइटम, आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा फॉर एग्जांपल अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग करते हो, तो फिर कहीं जाके जो है ना वो डेली की आप 20-25 आइटम अच्छी वाली निकाल पाते हो सारा दिन लगा के। मतलब ये रेशियो है अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग में हंटिंग करने की, अच्छी वाली आइटम निकालने। कई दफा सारा सारा दिन लगे रहते हैं, बहुत अच्छी क्राइटेरिया के मुताबिक आइटम नहीं मिलती। तो आपने कोशिश, दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी तो ये बिल्कुल पहला फिल्टर है, अभी आगे आगे चलते जाएंगे तो वो और नैरो क्राइटेरिया होता जाएगा, तो प्रोडक्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा आपको। जो भी आइटम मिलेगी वो आप लिस्ट नहीं करेंगे, मतलब आप बेशक उसमें जितना मर्जी प्रॉफिट है आप फिर भी लिस्ट नहीं करेंगे उसको। आप, हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, देन हम उसको सर्च करेंगे। वही आइटम सर्च कर लेते हैं। अदर भी है। अब जैसे एक वेबसाइट है ये वाली, ओपन करते हैं। अब ये वाली वेबसाइट जो है उन्हें बता दी कि कहाँ कहाँ से मिल सकती है वेबसाइट, प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ से मिल रही है। लेकिन ये हमारे पास दिस इज नॉट अ सप्लायर वेबसाइट, ये एफिलिएट वेबसाइट है जो रीडायरेक्ट करेगी टुवर्ड्स सप्लायर। तो आपने ऐसी वेबसाइट्स को आपने हमने अवॉइड करना है, हमें ये नहीं चाहिए। इनसे आप ढूंढ सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे लिंक करके ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमें सप्लायर की वेबसाइट चाहिए। दिस इज नॉट अ सप्लायर वेबसाइट, ये मेक श्योर आप करें। बहुत सारी इस तरह की नजर आएगी यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको नजर आएगी।
तो जिस हंटिंग पे आप जा रहे हैं इसे कहते हैं थर्ड पार्टी सप्लायर से आप हंटिंग कर रहे हो। थर्ड पार्टी मतलब अमेजोन से आउट ऑफ द अमेजोन, मतलब अमेजोन से आइटम सर्च कर रहे हो बाहर, पूरे मुल्क में देख रहे हो कहाँ मिल रही है, जहां से मिलती है आप लिस्ट कर देते हो। ठीक है, तो आप किसी भी सप्लायर से प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, लेकिन आपने लिस्ट नहीं कर रहे। तो आइटम मिल भी जाए तो लिस्टिंग नहीं करनी है आपने। जैसे ये है, इसके कलर्स आ गए, अब कलर्स वगैरह मैच करके, सारी चीजें मैच करके देन आप इसको लिस्ट करेंगे, तो मतलब देखेंगे कि हाँ जी ये मैच है। तो मैचिंग आपको आनी चाहिए, उसमें तस्वीरों से मैच कर सकते हैं, उसके नाम से मैच कर सकते हैं, उसके मॉडल नंबर से मैच कर सकते हैं। $25 की मिल रही है उसमें, स्काइस की 27.9, इससे प्रॉफिट नहीं होगा। जो आइडियल प्राइस होती है ना, वो होती है $15 से लेके $15 या $15 से लेके $50-60 तक। ये वो प्राइस ब्रैकेट है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती है। जो सबसे सस्ते वाली है उसमें भी आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं वो मिलता, बिल्कुल सेंट्स में बच रहा होता है। और इससे ज्यादा चले जाएं तो आपको रिस्क होता है। फॉर एग्जांपल जो लोगों ने अपना काम करना है, तो अपने पैसे लगाने हैं, तो कोई रिफंड रिटर्न या कोई ऐसी चीज आ गई तो आपका वो लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा, तो वो आपने प्रोडक्ट वहां तक सर्च करनी है जहां तक आप समझते हैं कि आप लिस्ट करें तो आपको कोई इशू ना आए। मतलब अगर रिफंड रिटर्न मुझे करना पड़ गया तो मैं ओके हूँ उसके लिए। ठीक है, जितना मतलब आप में कैपेसिटी है उतनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उतनी आप कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा सेल उतनी ज़्यादा प्रॉफिट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैंने इसको कम से कम रखना है, ऑब्वियसली, लेकिन लेस देन $100 ही मेरी रिकमेंडेशन है शुरू में, कि आप लेस देन $100 के ऊपर जाए, इससे ज़्यादा ना जाए। जितने इसके हैं वो आपके ऊपर है। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि कैटेगरी कौन सी करनी है, कौन सी कैटेगरी में सर्च करना है। जिस मर्जी कैटेगरी में सर्च करें, फिलहाल कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। फिलहाल कोई रिस्ट्रिक्शन आपके लिए नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस में कोई भी उस पर जाए। अभी क्या क्या है क्या है? सेलर है, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ना सेलर है, ये वाला मतलब ये 50,000 तक सर्च करें, इससे ज्यादा वाली प्रोडक्ट ना लेते हैं। हाँ सर, प्रोडक्ट का BSR VPN प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है। ये 18 का मिल रहा है, 18.9899 का, दुनिया 19 का बिक रहा है, तो इसमें प्रॉफिट नहीं है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आप करते रहोगे, सर्च करते रहोगे, फिर आपको जाके कुछ आइटम मिलेंगे। इस पे मुझे पता है नहीं मिलेगी, बता दी है। आपको ये भी जज करना है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। फिर जिस सप्लायर को मैंने देखा है, ये वन ऑफ द मेन सप्लायर है बूट्स, अगर इसके पास ये प्राइस है तो इसका मतलब किसी के पास भी ये प्राइस नहीं है। ठीक है, इसलिए टाइम जाया नहीं मैं करूँगा, अगली प्रोडक्ट पे चला जाऊंगा। ये आप मतलब देखोगे इसके साथ। हाँ, सीख जाओगे फिर निकल आती है।
50 मिल जाती है, तो अच्छी प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो बाकी रहता है निकला तो 50 60 हाँ हाँ पर डे 8 8 घंटे की ड्यूटी निकलेंगे। सबके लिए अकाउंट भी देना पड़ेगा बैंक अकाउंट के लिए उनको बाय करने के बैंक ऑन कार्ड ये सारे जो करंट सारे डिटेल्स हाँ हाँ तो थर्ड पार्टी दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या नेगोशिएशन का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमारे यहाँ पे डिस्कस कर दो उसके साथ नहीं उनके साथ नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी फिलहाल, आपके पास वो चीज़ नहीं। ये 24 की मिल रही है, इसमें शिपिंग डाल के कुछ होगा, इसमें एक आध पाउंड बच जाएगा इस आइटम। ये 29 है बॉक्स, ये भी वन ऑफ द मेन सप्लायर है इन यूके। 2.95 डिलीवरी है, 26 का पड़ेगा, बचत देखनी पड़ेगी कितनी बचत है। ठीक है, कैलकुलेट करके फिल फॉर डालेंगे, इसमें लिस्ट करेंगे, इसमें आप ऐड करते जाएंगे तो आपको यूके वाले इधर यूके में करेंगे, यूएसए वाले यूएसए में करेंगे, ताकि उसी लिहाज से वो जो चेक करने वाले हैं वो चेक करें। आप यहाँ पर उसको पुट इन करते जाओगे, सेलर का लिंक, अमेजोन का लिंक, अमेजोन का लिंक, सेलर का लिंक, उसकी तमाम डिटेल्स। आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिटेल्स अपने पास कॉपी कर लो कहीं पे, तो असाइनमेंट से पहले यहाँ पे कॉपी कर लो, क्योंकि वो काफी सारे लोग जो पेस्ट कर रहे होते हैं तो वो फिर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको, हाँ ठीक, अगर इस क्राइटेरिया को समझ ना आए तो आपने रिकॉर्डिंग दोबारा लाजमी देख लेनी, आपको बिल्कुल समझ आ जाए क्लियरली, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही तब होती है जब अपने हंटिंग स्टार्ट की। कितने प्रोडक्ट्स तीन एटलीस्ट 3। ठीक है, आप करें, सर्च करें, ढूंढें, बार बार ढूंढें, तो आपको बहुत सारी हैदर कीप लॉगिन में कीप लॉगिन अभी आपको आ जाएगा। प्रोडक्ट सर्च करने में कोई लिमिट है आरओआई कितना होना चाहिए? 10%, 10% से ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम 10 है, अपर की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो आप जितना चाहो आप ले लो, लेकिन नॉर्मली 20 22 23 25 पर 30% में निकल आती है प्रोडक्ट, नॉर्मली निकल आती है दूसरे की बात नहीं सर, दोनों में। दोनों दूसरे के वैट एग्जाम्प्ट अकाउंट आप वैट एग्जाम कौन सा होता है? तो ये कि आप रजिस्टर्ड वैट कोई नहीं है में आएगी। हाँ दूसरी ये कि हमें रोज अमेज़न सेलर फीसिस पे एग्जम्पशन है, दो तरह की बाय डिफॉल्ट है कि अमेज़न से निकल आता है, दोनों में निकल आता है। तो अगर वैट रजिस्टर्ड होना पड़ेगा 7.5% स्कीम में जाएंगे, बट 20% स्कीम में जाएंगे। डिपेंड करता है वैसे, ये वैट रजिस्टर करके जब आप स्टार्ट करते हो तो मतलब प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है, हैसल बढ़ जाती है, इनवॉइसेस जमा करो, 3 बार सबमिट करो। तो यूके में ये किया ये जाता है कि सेल ज्यादा लेने के लिए सेल स्प्लिट की जाती है, एक ही अकाउंट में ज्यादा सेल्स नहीं दी जाती। फॉर एग्जांपल आपने मंथली 50,000 पाउंड टारगेट करना है ना, तो आप 5-6 अकाउंट पे स्प्लिट कर देते हो। यूके में अकाउंट बनाना कौन सा मुश्किल है, कंपनी आराम से बन जाती है। अगर आपने अपना काम करना है तो उसके तब स्टार्ट है आपका। क्वेश्चंस आपके में आते हैं वन बाय वन, आप में से क्वेश्चन है? लास्ट क्लास से अकाउंट वाला अकाउंट बनाया सर बिलिंग मेथड की जो बात करते हैं, तो बिलिंग एड्रेस की क्रेडिट ऑनलाइन हाँ 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 हाँ, तो उसमें जो बिलिंग एड्रेस भी हम जब अमेज़न का यूके का अकाउंट बनाते हैं तो यूरोप की बाय डिफॉल्ट सारी मार्केट्स इनेबल हो जाती है, पूरे रीजन की, यूएसए के साथ उस रीजन की हो जाती है। हाँ हाँ, तो अब जो यूके का अगर हम क्रेडिट कार्ड लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कोई यूरोप के अंदर ही आता है, तो उसके अंदर भी अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे बायर अकाउंट में, जर्मनी के साथ जर्मनी में कर रहा हूँ, जर्मनी में कहाँ से खरीदोगे आप? अमेज़न वेंडर के अमेज़न में हाँ हाँ, वहाँ चल जाएगा। वो उस पे इशू तो नहीं करता।
लेकिन आप थर्ड पार्टी पे किसी और वेबसाइट पे चलाओगे वहाँ इशू करेगा। अमेज़न पे चल जाएगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने करना है वो मैसेज, मुझे मैसेज करके पूछ लें, बाकी लोग हैंड रेज कर लें, मैं मैसेज में जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। और कीपा का लॉगिन जो है ना वो आपको थोड़ी देर में आपके ग्रुप्स में आ जाएगा। सर जो स्प्रेस लिस्टिंग होती है, इमरान फारूक कह रहे हैं कि वो आप उसमें कोई एडवांस क्यों नहीं बता रहे। अभी लास्ट क्लास में मैं बड़ा एडवांस चला गया था तो उन्होंने सब ने मुझे रोक दिया कि ना जाए एडवांस। तो एडवांस का इशू नहीं है, बहुत सारे लोगों को मिलकर लेके चलना पड़ता है मुझे, तो इस वजह से। जी क्वेश्चन। सर जो स्प्रेस लिस्टिंग होती है उनके ऊपर जो स्टार्ट में हम प्रॉफिट स्टार्ट करते हैं उनकी सेल कुछ और होती है, क्योंकि टाइम के साथ साथ उनकी सेल बढ़ती है या डाउन होती है। स्प्रेस किसका? स्प्रेस लिस्टिंग, हाँ हाँ जो बाय बाय स्प्रेस होता है। हाँ हाँ। तो जब हमने उसको हंट किया उस टाइम उनकी सेल सपोज दैट 2000 थी, 2000 यूनिट पर मंथ की है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी सेल जो है वो डाउन होती है। हाँ क्यों सर डाउन? डाउन इसलिए होती है कि जब बाय बॉक्स सप्रेस होता है ना, जब बाय बॉक्स सप्रेस होता है तो Amazon अपने लॉगरिथम में उस प्रोडक्ट को डी रैंक करता है, गिराता है नीचे, मतलब उसको प्रमोट नहीं करता अलॉगरिथम के अंदर, तो उसका सेल्स रैंक बढ़ना शुरू हो जाता है वक्त के साथ साथ। हाँ जब वक्त के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है, तो सेल्स खराब होना शुरू हो जाता है। मींस कि जो स्प्रेस वाली है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं, वो उसके बाद दोबारा जब बाय बॉक्स इनेबल होगा तो दोबारा से सेल्स रैंक इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। जब उनके ज्यादा ड्रॉपशिपर आ जाते हैं वो तो फॉल जो वॉल चलना शुरू हो जाता है उसके अंदर ना प्राइस, तो उस वजह से बड़ी मुश्किल हो जाती है कि बाय बॉक्स उसके ऊपर दोबारा से क्वालीफाई हो जाता है, बाय बॉक्स क्वालीफाई क्यों नहीं होता है। बाय बॉक्स कभी भी किसी लिस्टिंग पे वायलेशन आती है, लेकिन वो कोई ना कोई सेलर ऐसा आएगा जिसकी प्राइस कम होगी, उसे क्वालीफाई हो जाएगा, उसके लिए क्वालीफाई हो जाएगा, हमारे लिए नहीं होगा, उसके लिए तो होगा ना। और सर सेकंडली जब यूएसए के अंदर हम प्रोडक्ट हैंडल करते हैं, भी आप हमने बताया थर्ड पार्टी से, तो सर यूके के अंदर करते हैं तो वो सिर्फ यूके के अराउंड जितने सप्लायर होते हैं उनको मोस्टली शो करते हैं, लेकिन जब यूएसए के अंदर जाते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्री भी वहां पे सप्लायर्स आ जाते हैं, फिर उनकी शिपिंग का इशू आ जाता है और उनके आउट ऑफ कंट्री नहीं करेंगे आप, ठीक है, नहीं करेंगे नहीं करेंगे सर, मोस्टली सप्लायर उन्हीं को शो नहीं करे, आपका वो गलत होगा। अभी आपने कहा कि हम अपने नंबर ऑफ टेस्ट के यूज को मिनिमम रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। एक मिनट, मैं वन बाय वन आता हूँ, फिर सारे क्वेश्चन करना। और क्वेश्चन है आप? तो रिव्यूज और रेटिंग का क्या क्राइटेरिया? रिव्यूज का फिलहाल को मैं क्राइटेरिया नहीं बता रहा, मैं 200 रिव्यूज वाला पहली क्लास में बताया था आपको, वही वाला चलेगा। हाँ अभी फिलहाल नहीं, अभी जब आगे आगे चलती जाएगी ना हमारी क्लासेस तो फिर आपको प्रोडक्ट मिलना मुश्किल हो जाएगी, फिर जब लास्ट आपकी क्लासेस होंगी फिर आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी, अभी आपका टाइटनेस अगली क्लास में होगी। हाँ जी और क्वेश्चन? अभी तो बहुत नॉर्मल सी चीज है ये। एक ब्रांड प्रोडक्ट लिस्ट की है, उस पर सेल आ रही है, उसी ब्रांड की एक और ऐसी ऐड टू कैटलॉग में करने लगे तो वहाँ पे वो एरर आ रहा है कि आपका अप्रूवल नहीं हो रहा है, वो ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहा है, उसी ब्रांड की एक प्रोडक्ट ऑलरेडी कोई बात नहीं, वो कैटेगरी वाइज होता है, किसी कैटेगरी में हाँ होता है, ये भी होता है। ब्रांड की जो है ना वो अप्रूवल दे, सॉफ्ट अप्रूवल की बात करें ना, सॉफ्ट वैसे में चलेंगे। हाँ एक दफा अप्रूवल मिल गई दोबारा नहीं मिल रही, आप ये कह रहे हो ना? सेम कैटेगरी के अंदर डिफरेंट तीन प्रोडक्ट चार मॉडल नंबर देना, एक तो अप्रूवल दे रही ना, हाँ हाँ वेरिएशन उसके अंदर वाला मॉडल नंबर, ठीक है, हाँ। एक तो सेल आ रही है, लेकिन उसी ब्रांड की जो सेम कैटेगरी दोबारा उसको लिस्ट करने की कोशिश की एक और उनका मॉडल नंबर, लेकिन वो लिस्ट नहीं हो रहा, वो क्या कह रहे हो? वाइज आपका लिस्ट हो होता है, नॉर्मल है ये। तो आप क्वेश्चन करते हैं कि आप नेस्ले की एक बोतल सेल करें, बेशक चाहे नेस्ले प्लस हाँ यहाँ पे फिर वो कैटेगरी भी सेम है, तो कैटेगरी सेम है तो Amazon की रिस्ट्रिक्शन है ना उस पे, उस प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शन है कि उसके इनवॉइस जमा करवानी है, मतलब ये तो नहीं कि आपने पूरा ब्रांड अपडेट हो गया, तो उसका फिर क्या सोचना है? इनवॉइस सोल्यूशन है, इसको छोड़ना चाहिए। बेशक एक ही ले लें या 10 बाय कर लें, 10 मिनिमम 10 की, मिनिमम, ये अगली क्लास में ये डिस्कस करना है हम। ठीक है। हाँ जी, अब हमारी अगली क्लास कब? ट्यूसडे को? मंडे। अच्छा ठीक है। सर मैं ये कह रहा था कि अभी आप कह रहे थे कि हम अपने जब स्टार्ट करेंगे अपना अपना काम करें क्लाइंट के साथ, हम चाहते हैं कि इसका यूज हमारे लिमिटेड में और नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिमिटेड इसके यूज पे ज़्यादा अच्छे से हो जाए,
अभी बड़ी मार्केट में तो यूएसए में तो पॉसिबल हो जाता है, हाँ लेकिन यूके या जर्मनी या कनाडा या जो भी छोटी मार्केट है वहाँ पे मैंने कुछ देखे तो जो ड्रॉप शिपर है उनके नंबर ऑफ एसकेयूज बहुत ज्यादा होते हैं कि सेल्स लेना चाह रहे हैं ज्यादा, तो यार इस पे सेल्स इतनी होती ही नहीं। हाँ 20-30 हजार किसी का रैंक है ग्रोसरी पे तो 20-30 बंदे ही रहते हैं। ठीक है 20,000 5 ऑर्डर आते हैं पर डे, ठीक है 4 ऑर्डर आते हैं। हाँ तो हाँ यार हमारा नंबर सेल पता नहीं महीने में 4 हाँ है। हाँ फिर तो ये नंबर ऑफ एसकेयूज ज्यादा लिस्ट करने से अकाउंट की हेल्थ या अमेज़न के रेडार या उसको ट्रिगर उसके बॉस को ट्रिगर करने में कोई अकाउंट की एज होती है, अकाउंट की एज होती है, मतलब आपने जो अकाउंट लगा चला दी उसकी एज होती है। एजिंग का मतलब है उसको टाइम कितना हुआ है, टाइम का मतलब है कि उसके ऊपर हाँ जी हाँ जी क्लास हाँ जी खैर खैर तो कहते हैं ठीक है। अच्छा चलो ठीक है हाँ, ठीक हाँ, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ लिस्टिंग्स बढ़ाना या कम करना इट डिपेंड्स ऑन द अकाउंट हेल्थ, अकाउंट एज, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिस्टिंग्स आपको एट द एंड बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। मतलब आप 2 4 5 10 लिस्टिंग्स पे नहीं रह सकते, अगर आपने उसी पे रहना है तो फिर तो वो प्राइवेट लेबल और होलसेल वाले मॉडल हो गए ना, तो इसमें तो लिस्टिंग्स आप बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन लिस्टिंग्स जो है वो बिल्कुल ही मतलब फजूल में नहीं आप बढ़ाना चाहिए आपको, मतलब बढ़ाते जाएं ऐसे ही, क्योंकि उसमें आपको वायलेशंस, आपको ब्रांड की तरफ से आईपी कंप्लेंट्स आ सकती हैं। इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ लिस्टिंग्स, ठीक है, फजूल लिस्टिंग नहीं, बिक्री क्लोज, ये क्राइटेरिया होता है जी। और भी क्वेश्चन है पीछे से किसी का? आप में से है किसी क्वेश्चन? जी बोले पॉलिसी वायलेशन से रिलेटेड मैंने आपसे पहले भी कहा था जी बोले को और पैकेजिंग का डिजाइनिंग है, अगर वेबसाइट को आप वो ढूंढ कर वायलेट नहीं हो, अगर वो आपका प्रोडक्ट है वो आपकी लोगो पैकेजिंग नहीं, वो नहीं जाएगा ना, वो ऑब्वियसली कैसे करेगा, वो सप्लायर कैसे करेगा? मतलब सप्लायर है फॉर एग्जांपल, वो डेली के 10,000 ऑर्डर फुलफिल कर रहा है, आप उसे को नहीं मेरे ऑर्डर पे लोगो लगा, तो पॉसिबल नहीं, डूएबल नहीं है, होगा नहीं, होता नहीं। वो अपनी ही पैकेजिंग भेजेगा या वो पैकेजिंग नहीं भेजेगा। ज्यादातर सप्लायर्स पैकेजिंग यूज नहीं करते। पैकेजिंग हमारे मुल्क में बनाना करना आसान है, अदरवाइज बाकी मुल्कों में पैकेजिंग की बहुत ज्यादा कॉस्ट है। यहाँ पर मेरा तो प्रिंटिंग और पैकेजिंग से बिजनेस रहा है मेरा, तो हमारे पास जो क्लाइंट्स बाहर के होते थे वो हमें ऑर्डर करते हैं, यहाँ पैकेजिंग बहुत सस्ती बनती है, तो वहाँ बहुत महंगी बनती है पैकेजिंग, तो इसलिए वहाँ पैकेजिंग बनाना या यूज करना और उस पैकेजिंग को प्रॉपर सब ऑर्डर्स के लिए यूज करना ये आम बात नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव बात है। नेक्स्ट ये कि जब भी आप किसी वेबसाइट से कुछ चीजें परचेज करते हैं तो कुछ वेबसाइट होती है कि आप अपना ईमेल एड्रेस डालें, फिर आपको शिपिंग एड्रेस भी मिलेगा और शिपिंग की जो कॉस्ट है ना वो मिलेगी। कोई बात नहीं, ईमेल अपना एक दे दें, कोई भी जीमेल का दे दें, फॉर कैलकुलेशन बना लें कोई भी, वो तो ऑब्वियसली जी। सर वहीं पे कुछ ऐसे सप्लायर पे आते हैं जो उनको हम वो तो दे देते हैं, कोई सा भी डमी डाटा देते हैं, शिपिंग कॉस्ट दे देते हैं, लेकिन उसके साथ बाद पे ये भी आ जाता है कि वो कहते हैं कि साथ अपना बिलिंग ना आपका कार्ड वगैरह वो भी एंटर करें, देन हम आपको शिपिंग देंगे। फिर वहाँ क्या करेंगे? नहीं, ज्यादातर ऐसा नहीं होता, शिपिंग पहले कैलकुलेट होती है, बिलिंग बाद में होती है। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, मोस्ट टाइम ऐसे, लेकिन कुछ सप्लायर्स ऐसे भी हैं जो इस तरह भी कर रहे हैं। कार्ड एक्स्ट्रा है तो डाल के चेक कर लें आप उसको, या उसकी जो शिपिंग टाइम है ना वो ये होता है, ज्यादातर जो उनकी शिपिंग टाइम है उनकी शिपिंग सेटिंग्स में लिखा होगा नीचे, यहाँ पर शिपिंग एफएक्यू यूज में या शिपिंग की सेटिंग्स में लिखा होता है कि हम कितनी शिपिंग चार्ज करते हैं, तो वहां से आप कैलकुलेट कर लें, अंदाजा ले लें, तो वो तो अपना मतलब एग्जैक्ट पे ना जाए, फिलहाल अंदाजा ले लें। जब आपने प्रॉपर काम करना है तो फिर उस पे वो, जब आपने ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो अभी फॉर ये फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस है, इसका रियल में कोई यूज नहीं होगा आपका इस असाइनमेंट का जी। तो क्वेश्चन है आपका इस साइड? ठीक है, ऑनलाइन लोगों के ले लेते हैं। अच्छा, वो पूछ रहे हैं अहमद साहब कि हमारा यूएसए में खरीदने के लिए हमारा कौन सा जो है वो बेटर ऑप्शन है।
यूएसए में जब आप खरीदेंगे ना, जब चीज खरीदेंगे, तो जो भी बैंक आप यूज कर रहे हैं, वर्चुअल है और ऑफलाइन बैंक है, जो भी बैंक है, उसका कार्ड का बिलिंग एड्रेस शुड बी फ्रॉम द सेम कंट्री। मतलब अमेरिका वाला का अमेरिका ही कार्ड होना चाहिए, तो अमेरिका कार्ड होगा वो किसी बैंक का हो, ठीक है। बैंक मैटर नहीं करता, मैटर पता है करता है वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस, जो उसके लोगोज हैं वो कौन सी सर्विस यूज कर रहा है, ये मैटर करता है। पीछे बैंक का नाम कोई भी हो सकता है ना, लेकिन अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी वो सर्विसेज नहीं चल रही, तो आपका प्रॉब्लम वीजा का है या मास्टर कार्ड का या अमेरिकन एक्सप्रेस का है, क्योंकि वो आपको लिंक करके दे रहा है, वो उस बैंक ने उससे सर्विसेज खरीदी नहीं है। कई दफा होता है कि फॉर एग्जांपल आपका वो कार्ड नहीं चल रहा, वो बैंक का इशू होता है कि बैंक का सर्वर डाउन हो गया, आपका सर्वर रीस्टार्ट हो गया, कोई ऐसी चीज आ गई। लेकिन बैक एंड पे जो वर्किंग हो रही होती है, जो पेमेंट की ट्रांजेक्शन होती है, वो वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, इस तरह के जो लोग हैं वो दे रहे होते हैं। इसलिए बैंक मैटर नहीं करता इस चीज में, इस सिनेरियो में, बाइंग में, ठीक है। मैटर करता है आपकी सर्विसेज कौन सी यूज कर रहे हैं। ये तीनों बड़े वाले ठीक है, वीजा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, और ज्यादातर लोग यही देते हैं, ज्यादातर बैंक्स। तो आप वो यूज करें, उसका बिलिंग का सेम कंट्री का हो, आपका कोई मसला नहीं है। किस्मत साहब, किस्मत शेरानी पूछ रहे हैं कि वो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड पूछ रहे हैं, वो है स्कैन अनलिमिटेड, वो लॉगिन नहीं है इसलिए पूछ रहे हैं। जी कॉस्ट को जो है वो एज ए सप्लायर आप यूज कर सकते हो, उसकी पैकेजिंग ऑन एंड ऑफ जाती है, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है उस कॉस्ट को, आप यूज कर सकते हैं। कॉस्ट को सिर्फ एक ही कंप्लेंट है कि वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे उनका ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, 100 ऑर्डर दिया ना, तो 10 ऑर्डर किसी टेक्सास का था, तो शायद आज वो टेक्सास के ऑर्डर आपके कैंसिल कर दो कि हमारे पास टेक्सास में डिलीवरी नहीं है, ये हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। बाकी वो आप यूज कर सकते तो आपका सर यूपी में है या यूएसए में। वो उसके साथ फिर क्या दिखाएंगे? कॉस्ट को यूएसए में भी है और यूके में भी है, सॉरी। नहीं, मतलब उसके साथ हाँ, जा यूएसए में भी जा सकते हैं आप, लेकिन इसकी कंप्लेंट्स फिर भी आती हैं, मतलब ये ना कहें कि छोड़ ही दें तो बेहतर है, ठीक, ना रिस्क ले, तो बाकी आप यूज कर लें। मुजम्मिल मुनीर, मुजम्मिल। सर अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा क्वेश्चन ये था कि जो जिन प्रोडक्ट्स पे सेल लगी होती हैं और ये तो कुछ टाइम के बाद अक्सर रिमूव हो जाती हैं, जैसे एक प्रोडक्ट पे 29 थी और अभी आपने दिखाया 24 हो गई थी, तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे ज्यादा जाना चाहिए या फिर इनको थोड़ा सा अवॉइड भी कर लेना चाहिए? नहीं, वो जो प्राइस उस वक्त आ रही है आप उसको यूज कर सकते हैं। वो ज्यादातर वेबसाइट्स ये ट्रिकी केस होता है, मतलब उनकी प्राइस यही होती है, उन्होंने सिर्फ आपको मतलब बताया होता है कि ये इसकी ये प्राइस है। मतलब यहाँ पे था ना एक कभी ये वाला कि 24.99 है, 23, ये मतलब एक ट्रिकी से कहते हैं ना, उन्होंने आपको ट्रिक किया हुआ है, तो ये रेट यही रहेगा तकरीबन। और इसके अलावा ये बाय बॉक्स के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, तो इस पे हमें हर प्रोडक्ट पे उसी तरह उतरना पड़ता है या फिर वो अमेज़न अपना चार्ट तो किसी पे भी रिमूव आगे पीछे कर सकते हैं? मतलब समझा नहीं आपकी बात, दोबारा बताएं। बाय मतलब बॉक्स अगर जी बोलो। बाय बॉक्स का जो क्राइटेरिया है तो वो तो एक्चुअली हम लोग इमेजिन करते हैं ना कि अमेज़न इस तरह में दे सकता है, लेकिन उस पे हम लोग कैटेगरी पे हर लिस्ट पे हर प्रोडक्ट पे हम लोगों ने उतरना उसी तरह ही होता है। नहीं, मतलब आप क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन आप देखेंगे बाय बॉक्स सप्रेस्ड है या बाय बॉक्स किसी और के पास है। इन दोनों क्राइटेरिया में प्रोडक्ट हंट करके लेके हैं। बाय बॉक्स सप्रेस में अमेज़न उसमें लिस्टिंग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। फहद बिन जिया, फहद जिया अंसारी, फहद उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, सर मेरा सवाल ये है कि अगर हमारा जो है स्टोर नहीं अभी हमें मिलता है ड्रॉप शिपर का कोई, तो हम वो कैसे सर्च करते हैं अमेजोन पे? क्या मिलता है? एक तो अगर हमें किसी का स्टोर, जैसे एक तो होता है ना कि हम लोग बाय बॉक्स से जाके किसी भी ड्रॉप शिपर को निकाल लेते हैं, सही है, वहां से तो हमें लिंक पता चल जाता है। अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे पास ऐसा सीन नहीं है और हमें किसी का स्टोर नेम मिल गया किसी ड्रॉप शिपर का, तो वो हम कैसे सर्च करेंगे अमेजोन पे आके? क्योंकि सर्च पे आके हम लोग जब उसका नाम लिखते हैं तो वो तो नहीं आता स्टोर का नेम। स्टोर का नाम नहीं आएगा ऐसे, वो कई दफा आ जाता है, कई दफा नहीं आता। उसके लिए फिर ये है कि उसकी सेलर आईडी कॉपी करनी पड़ती है। सेलर आईडी नहीं है हमारे पास, सिर्फ स्टोर का नेम है हमारे पास। क्या करना है उसको आपने?
सर क्योंकि आगे जाके एक ऐसा मेरा बंदा है तो उसके पास जो है ना ऐसे स्टोर्स हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसके स्टोर जो मतलब इस तरह के हैं कि वो काम सही करता है कि नहीं करता है, ऐसा वी है वो। तो इस काम तरीके से सही कर बात रहा है करनी कि थी थोड़ा उससे। उसको डायरेक्शन हाँ, देनी है। नहीं नहीं डायरेक्शन नहीं देनी है, मतलब उसका जो वो वी है वो इस काबिल है कि उसके बाद आगे काम किया जाए कि नहीं। अब वो जैसे स्टोर नेम बता रहा है कि मैं ये स्टोर संभाल रहा हूँ, ये स्टोर संभाल रहा हूँ, तो हम वो असल में लाहौर में रहता है, मैं कराची में रहता हूँ, तो मैं जाके उसका स्टोर देख लूँ कि उसके पास प्रोडक्ट कौन से और मतलब उसका जो है रिलायबल है, इसके बाद आगे काम किया जा सकता है, ये सीन है सर। जी जी, ठीक है, सही कह रहे हो आप। अच्छा जी, इसमें स्टोर में ही होता है कि जो होता है ना, जो ड्रॉप शिपर होता है, जो रूटीन का ड्रॉप शिपर होता है, वो अपना स्टोर का नाम ना चेंज करता रहता है। फॉर एग्जांपल ये NWM वॉफ मतलब स्टोर का नाम है, तो कुछ दिन बाद इसको चेंज कर देगा, महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन में इसका नाम ही चेंज कर देगा, फिर उसका नाम चेंज। तो वो सर्च रिजल्ट्स में रहने नहीं देता, उसको पता भी चल जाए उसको चेंज करता रहता है। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि जब जिसको पता चल जाता है ना ये मेरा स्टोर है ये मतलब, तो वो उसको ना, वो अब आज स्टूडेंट मेरा कंप्लेंट कर रहा था कि वो क्या कर रहे थे कि वो ना मेरी प्रोडक्ट लगाते हैं और मुझे ऑर्डर करते हैं और मुझे नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं। वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि ये उतर जाए बस, मतलब वो ऑब्वियसली आपको पता ही है पाकिस्तान का, ये तो हमारा कौमी खेल है ना ये। सैयद असद रजा जैदी। अस्सलाम वालेकुम सर। नाम। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन है सर बेसिकली। एक तो सर क्वेश्चन मेरा ये है कि सर मेरी सारी सर जो रिक्वायरमेंट है अकाउंट क्रिएशन की लिमिटेड कंपनी की सारी वो कंप्लीट हुई है। तो सर मुझे अपनी ये सारी प्रोडक्ट हंटिंग का पूरा सर कोर्स कंप्लीट करके ये अकाउंट क्रिएशन लिमिटेड कंपनी क्रिएट करनी चाहिए या मैं अभी से इसको शुरू कर दूं? पहला क्वेश्चन सर। अकाउंट दूसरा आप सर क्रिएट क्वेश्चन करना मेरा, शुरू कर दें, हंटिंग का आपका प्रोसेस चलता रहेगा। अभी तो आपकी जो दूसरी तीसरी थर्ड क्लास है ना, तो अभी तो जी हंटिंग सर, आपकी चलेगी। 5-6 क्लासेस आपकी हंटिंग पे हैं अभी। तो हंटिंग के ठीक हो गया डिफरेंट सर। डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ आप काम कर रहे होगे, तो आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के काबिल आप एंड पे ही होगे, लास्ट क्लासेस के करीब जाके। ठीक है, तो सर अकाउंट में क्रिएट कर लूं लेकिन वो प्राइम अकाउंट नहीं, जो सिंपल तो अभी ना अकाउंट है बनाए, वो। सिंपल Amazon अकाउंट बनाए, बस आप सेलर अकाउंट बनाए, ठीक है सर, यूके। सेलर अकाउंट अच्छा बनाए, सेकंड बाकी छोड़। क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है कि सर ट्रांसफर वाइज यूके में जब हम अपना अकाउंट वहां पे क्रिएट करेंगे तो जाहिर बात है पाकिस्तान से कुछ अमाउंट हमें उसमें डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो सर उस वो हम क्या नाम है किस मनी चेंजर के थ्रू सर करवाएंगे? और सर ड्रॉप शिपिंग या दूसरे सर मॉडल्स में होता ही क्या है, ये है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो वहां पे ऑलरेडी अकाउंट्स चला रहे हैं उनसे वो वहां पे डॉलर में ले लेते हैं, कन्वर्ट करवा लेते हैं, यहाँ पाकिस्तानी रुपए में देते हैं। तो सर ये तो बेसिकली इलीगल नहीं हो जाता? और पॉसिबल वेज क्या है सर इसके अमाउंट यहाँ से ट्रांसफर जी, करने के लिए? पॉसिबल वेज ये है कि आप जो है वो अपने Amazon का जो ट्रांसफरवाइज का अकाउंट है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं पैसे ना, तो अपने हो रहे थे पिछले दिनों। कब से? पर्सनल में होते हैं, बिजनेस में, दोनों में? अच्छा, क्या इशू आ रहा है? वो ट्रांसफर वाले एक्सेप्ट नहीं करता था, मतलब वो कहता है आप अपने बैंक से कांटेक्ट करें। नहीं होता है, मेरे भी कल परसों हुआ है ना, बैंक का इशू हुआ। ट्रांसफर वाइज की तरफ से, ट्रांसफर वाइज की तरफ से तो कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन सर उसके अच्छा वो भी होता है ना, हेलो ट्रांसफर वाइज के ऊपर चलता है सर या मीजान तो नहीं होता। पेयोनियर का कार्ड चल जाता है, बहुत अच्छे तरीके से चलता है। सर पाकिस्तानी बैंक आज मैं बताता हूँ ना, उसके अलावा मास्टर कार्ड सारे चलते हैं। हेलो हाँ, वीजा नहीं हेलो चलता, कोई भी नहीं चलता, मतलब वीजा नहीं चलता, ट्रांसफर वाइज पे वीजा नहीं चलता। सारे वीजा वाले चेक किया। हाँ, तो मैं परेशान हो गया कि बंद कैसे होगा, मुझे भी नहीं पता था। मोस्टली तो वो फिर वीजा यूज होता है। हाँ हाँ, हेलो मास्टर कार्ड ले लो, ट्रांसफर वाइज का मतलब मिजान का मास्टर कार्ड या कोई भी मास्टर कार्ड ले लो ना, उन्हें कहो मुझे मास्टर कार्ड दे दो, तो ये देते हैं आपको, मिजान वाले भी देते हैं। उसके अलावा अच्छा जो अलाइड बैंक है ये नहीं, अलाइड बैंक का उनके हमारा अकाउंट है ना, आपका तो वो नहीं लगता, उनसे मुझे कंफर्म है, नहीं करता। अच्छा सर पूछा मैं, था। हेलो जी बोले बोले। तो अच्छा आप क्या करेंगे, ऐड पैसे ऐड करेंगे और किसी मास्टर कार्ड से उसमें पैसे ऐड हो सकते हैं पाकिस्तान से। जी सर ट्रांसफर। मास्टर कार्ड से होते हैं सर उसके चार्जेस? सर मैंने वैसे मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि चार्जेस बहुत ज्यादा वो सर डिडक्ट करते हैं उसमें। फिर अब मैं क्या बताऊं, तो दूसरा वे वही है जो पहले बोल रहे हो,
Obviously वही है। सर वही वे है, लेकिन सर वो इलीगल है ना, तो वैसे मैं थोड़ा सा सर आपसे वो मतलब कि ले रहा था कि वो मेन वे यही है जी, मेन वे पाकिस्तान से पैसे बाहर भेजना इन डॉलर्स या वो उसमें हेक्टिक काम है, बहुत हेक्टिक काम है। आपकी गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं भेजने देती। तो ये जो आपके पास कार्ड, अगर आप कार्ड से पैसे भेज ले तो ये गनीमत है। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए लीगल चैनल से पैसे बाहर भेजने के लिए। आप चाइनीज सर- सप्लायर को पेमेंट नहीं कर सकते, आप जो है वो यूएसए में किसी सप्लायर को ऐसे पेमेंट नहीं कर सकते विदाउट आपका वो जो है वो फॉर्म होता है, वो क्या है उसे कहते हैं उसके आई सर वो जो फॉर्म। दूसरा सर वो जो दूसरा वे है वो प्रैक्टिस हो रहा है सर मार्केट में, लेकिन उसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है सर, लेकिन उसमें ये कि सोर्सेज यहाँ पे नहीं आते उस तरह से कोई अपने उसमें। स्टूडेंट में से किसी से रब्ता कर लें, इनसे ले लें। ये मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हैं, आपको दे देंगे। ठीक जी जी है? क्या नाम है? रावल अब्बास। रावल अब्बास आपको मैसेज कर देंगे, मुझसे रब्ता। और क्वेश्चन करें जी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। फहद जिया अंसारी, एक मिनट। फहद जिया अंसारी, समार रजा, समार। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। जी समार बोले। सप्लायर आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी ऑथेंटिसिएशन किस तरह से पता चलेगी। जैसे आप सप्लायर ना फिलहाल हंट करके लेके आए, जब आप लेके आएंगे ना तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, तो मैं आपको खुद कमेंट करूंगा ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, क्यों नहीं ठीक, तो काफी सारी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। फहद अपना क्वेश्चन लिख के पूछ लें, आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ सर्चेस करें, वीपीएन प्रॉपर्ली कनेक्ट करके सर्च करना है, तो फिर आपको मैं खुद आपको बताऊंगा ये ठीक है, ये क्यों नहीं ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। मोहम्मद काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि यूके में आप क्योंकि वैट का चक्कर है तो सालाना एक लिमिटेड अमाउंट में आप सेल कर सकते हैं, फिर आपने कहा कि आप इसको मुख्तलिफ अकाउंट में स्प्लिट कर सकते हैं सेल्स को, तो जी वो मुख्तलिफ अकाउंट आप एक पासपोर्ट पे तो नहीं खोल सकते, या उसके लिए नहीं आपको खोल डिफरेंट आईडी जी, डिफरेंट डिफरेंट आईडीज हैं। कंपनी जी जी डिफरेंट बिल्कुल। कंपनीज चाहिए? जी जी जी। और दूसरा सर ये था कि इसमें अगर हम ऐसी वैट के लिहाज से अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो हमें, जैसे आपने एक बताया कि 18% आप कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम अपने एक ही अकाउंट पे सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं कि हम उसको मंथली 7,000 10,000 पाउंड या 15,000 पाउंड से बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमें फिर वैट ठीक के है हिसाब से कैलकुलेशन? जी, आपको वैट के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको अपनी अमाउंट में 20% वैट ऐड करना पड़ेगा। जी जी, चलिए ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट। जी जी, मैं वन बाय वन सबको म्यूट कर रहा हूँ, है ना पूरी। जी जी, एक मिनट, मैं वन बाय वन सबको आ रहा हूँ। उस्मान आसिफ। वालेकुम सर। हाँ जी सर बोलें। मेरा ये क्वेश्चन था कि हम सेल टैक्स एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं यूएसए में, जी तो फिर हम उस सेल टैक्स को इंक्लूड करने का हमें क्या फायदा है जब हम एग्जेम्प्ट ही करवा सकते हैं? जी, आप एग्जाम करवा सकते हैं, लेकिन आप तमाम सप्लायर पे एग्जाम नहीं करवा पाओगे, डुएबल नहीं है ना, मुश्किल काम है। जी, और सर आपने कहा है कि वॉलमार्ट और सैम रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन सर इनमें कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जिसपे वो अपनी पैकिंग नहीं भेजता और उन पे वर्क कर रहे हैं, हम प्रॉपरली वर्क हो रहा है। आपको कैसे पता पैकेजिंग नहीं भेजता? सर उनकी पिक्चर आई थी वॉलमार्ट में ना, जिसपे ट्रैकिंग नहीं आती ना, वो उसकी पिक्चर भेज देता है। कुछ ठीक है। प्रोडक्ट हैं ऐसी, और उनपे अभी फिलहाल अभी तक तो कोई इशू नहीं आया, लेकिन फर्दर देखें मे भी आ जाए। जी मुझे पता है इसका, वो काफी सारे वॉलमार्ट सैम्स क्लब हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है, लेकिन वो जरा एंड पे। ठीक है, और इसमें सर और अभी बहुत हम सारी, इसके और अलावा बहुत हंटिंग सारी में चीजें। हंटिंग में कोई भी सोर्स डालें, सैम क्लब हो, वॉलमार्ट हो, कोई भी हो, अभी इसके जो हम अलावा डालें, नहीं इसके अलावा असाइनमेंट में असाइनमेंट में इसके अलावा डालें ना। चलें चलें, ठीक है सर, ओके सर, ओके, ठीक है सर। वॉलमार्ट सैम्स क्लब को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कैलकुलेटेड अंदाज में, तो वो कोर्स के एंड तक वो आपको समझ आ जाएगी कि वो आपने यूज करना है तो क्या कैलकुलेशन करनी है। हेलो वो यूज हो सकता है, अभी भी आप चाहें तो यूज कर सकते हेलो हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें। जी जी, आप बोल रहे हैं, पहले बोलें।
नंबर अफरीदी साहब बोले बोले बोले। जी सॉरी सर, मैं थोड़ा सा बाहर था तो इससे जी बार बार बोले। कर रहा था। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरे पास एक यूएस का सप्लायर है। बेसिकली वो एक मिडिल मैन है। मिडिल मैन में इस तरह से कि उसके पास काफ़ी ब्रांड्स है, मतलब उसके पास ऑथराइजेशन है काफ़ी ब्रांड्स की। ठीक है, उनके पास जो प्रोडक्ट्स है वो अमेजोन पे लिस्ट नहीं हुई, वही सेम प्रोडक्ट्स जो उनके पास है, लेकिन उन्हीं ब्रांड्स के और प्रोडक्ट्स उनके पास लिस्ट हुई है। तो क्या वो कह रहे हैं कि आप इनको लिस्ट करके सेल कर सकते हो? आपको लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, यूपीसी कोड आपके पास होना चाहिए, आप उसको लिस्ट कर सकते हो, लेकिन वो लिस्ट का मतलब ये जैसे आप प्राइवेट लेबल की लिस्ट बना रहे हो, ऑब्वियसली वो जब रैंक होगी एक सर्टेन पोजीशन पे आएगी, देन यू विल बी गेटिंग सम सेल्स। ठीक है, तो लिस्टिंग करना रिकमेंडेड नहीं है, इसका मतलब आप नई अच्छा। प्रोडक्ट को लिस्ट कर दो तो फिर जब तक आप उसे सही। पीपीसी पे नहीं चलाओगे तो वो रैंक नहीं होगी। हम्म। जी जी, आगे क्वेश्चन है आप। ठीक है, थैंक यू। जो ऑलरेडी लिस्टेड आइटम्स हैं, देखें जी, जो ऑलरेडी लिस्टेड आइटम है उसी पे जाएंगे। हम Amazon को सर्च करेंगे, हम Amazon पे देखेंगे कौन सी आइटम है ऐसी है जो हमने लिस्ट करेंगे, हमें फौरन ऑर्डर आए, हमें ज्यादा ऑर्डर्स आए, हमें ज्यादा प्रॉफिट आए। ठीक है, तो सप्लायर में हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि सप्लायर जो मर्जी हो। ठीक है, मतलब आपके ब्रॉडर चीज आ गई ना। फॉर एग्जाम्पल आप Amazon से निकल के जहां मर्जी सर्च करो पूरी मुल्क में और आप उसको सर्च करके ले आओ। ठीक है, अगर आप एक सप्लायर से सर्च करोगे तो सप्लायर से आप सिर्फ Amazon पे सर्च करोगे, अगर Amazon पे प्रोडक्ट लिस्टेड नहीं है तो फायदा ही नहीं है आपका, आपका टाइम बहुत वेस्टेज होगा। जिसे हम रिवर्स सोर्सिंग भी कहते हैं, इसे रिवर्स सोर्सिंग भी कहा जाता है। असद सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। सर मैंने आपसे पूछना था कि मेरा अकाउंट जो है वो चल रहा है 3.2 माह से ना, तो मैंने लिस्ट अभी रोका हुआ है उस पर सेल, क्योंकि मैं सैमसंग से कर रहा था। तो जो पार्टनर है मेरा वो ज़रा जल्दी में है, तो मैं ये पूछ रहा था किस लेक्चर तक जो है हम प्रोडक्ट लिस्ट कर लेंगे, अकाउंट में शुरू कर देंगे। देखिए जी, कल उनकी क्लास, आज जो आपसे पहले बैच अभी होके गया है उनकी 7:30 बजे क्लास खत्म हुई थी, तो उनको आज गो हेड मिला है। तो जो 10वीं हम क्लास 10th क्लास है उनकी। ठीक है सर, ठीक है, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है अभी। उनसे पहला बैच था, उसको 9वें 8वें 9वीं क्लास में गो हेड मिल गया था, उनकी तरफ 30 असाइनमेंट्स। अच्छा, एक मैंने और क्वेश्चन था, जो सैम्स क्लब $100 वाला मेंबरशिप उसकी लेनी पड़ती है, तो बाकी सप्लायर्स में भी किसी में इस तरह का सीन होता है कि उसमें भी काफी मेंबरशिप लेनी सप्लायर्स में होता है, काफी सप्लायर्स में होता है इसका इस तरह से। पड़ती है, उसमें फ्री शिपिंग की उसमें भी लिमिट होती है फिर? हाँ हाँ, लिमिट होती है, लेकिन वो बहुत सारे सप्लायर्स आपको फ्री भी दे रहे होते हैं, बहुत सारे सप्लायर मेंबरशिप पे देते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स आपसे मेंबरशिप नहीं लेते, ज्यादातर नहीं। कुछ सप्लायर्स हैं जो मेंबरशिप पे जाते हैं। ओके सर, थैंक यू। जो फाज साहब कह रहे हैं जी, कीपा सिलेक्शन क्राइटेरिया बता दें। आपने सेलर आईडी पुट इन करनी है, Amazon आउट ऑफ स्टॉक एक क्राइटेरिया, दूसरा है बाय बुक्स अनक्वालिफाइड। अगर फिर भी समझ ना आए तो एक दफा वो देख लें वीडियो दोबारा। शाहिद महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम। सर ऐसे है कि अगर कोई प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं उसका वो वेरिएशन में है तो उसका बाई बॉक्स स्प्रेस्ड है, जबकि उसकी दूसरी वेरिएशन में Amazon खुद सेल कर रहा है, तो उसको हम कैसे देखेंगे? जी, आप उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन आपने प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करना, अभी बहुत सारे क्राइटेरिया पेंडिंग है। अभी जितने मैंने बताए और हैं सर इसी को जी 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 जी, बोले बोले। और सर दूसरा क्वेश्चन था कि अब कुछ मेरे दोस्त हैं जो मतलब कि वालमार्ट पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो वो वालमार्ट का जो हमें तो बता रहे हैं कि ऐसे है कि जो प्रोडक्ट मतलब कि कुछ साइज में बड़ी हो तो उसके ऊपर पैकेजिंग नहीं जाती, जी जी, तो इस तरह फिर यूज बिल्कुल कर है, सकते हैं क्या उसको? और लेकिन बात ये है ना कि अभी ज्यादातर लोग नए हैं, तो मैं ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता ना। आपने अज्यूम गलत कर लिया, फिर आप जी क्या करोगे? आपको वायलेशन आ जाएगी ना, इसलिए आप ना करो। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है, हाँ हाँ, अभी ना करें, तो बता देंगे मैं आपको। लाइबा असलम। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम जी वालेकुम। जी,
मेरा सलाम। क्वेश्चन था कि जिस तरह यूके में हम एफबीए में सेल करते हैं तो हमारा थ्रेशोल्ड होता है कि 85,000 तक हम वैट नहीं देते, तो एफबीए में भी हमें इसी तरह करना पड़ेगा या अपनी कंपनी वैट रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी पहले? वैट रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, आप 85,000 तक आप सेल करें, बेशक एफबीए करें एफबीएम करें, डजंट मैटर। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरह हम ब्रांड से आप कह रहे हैं कि ये सप्लायर ढूंढ लें, तो इसके हम ऑफिशियल जो साइट होती है, मतलब जो ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है, खुद भी तो ऑनलाइन रिटेलर है, हम उनसे भी बाय कर सकते हैं? कौन सा रिटेलर मसलन? मसलन कोई भी नेस्प्रेसो एक है यूके का, कॉफी पोट्स बेचता है, तो वो अमेजोन पे खुद नहीं बेच रहा, बाकी मतलब एफबीए और एफबीएम सेलर्स हैं, तो उसकी रिटेल ऑनलाइन साइट भी तो है, तो हम वहां से बाय करके नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं, आप बेच सकते हैं, तो हम बेच सकते मतलब ऑफिशियल साइट्स यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, कर सकते हैं, doesn't matter, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। मोहम्मद इरफान। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर मेरे 6 क्वेश्चंस हैं बेसिक से। जी जी, पूछते जाए, मैं बताता हूँ, बोले। सर पहला ये है कि जो एक एक्सटेंशन है प्राइम अवे, क्या वो हेल्पफुल है कि नहीं है? खास हेल्पफुल नहीं है, लेकिन मतलब ये कि आप यूज करना चाहें उसको कर लें, लेकिन जो मेन एक्सटेंशन वो यही हैं जो मैं आपको बताता जाऊंगा। मेन इस पे कीपा यूज होता है प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। ठीक है सर। और सर सेकंड क्वेश्चन ये कि हमने ईबे पे जिस टाइम अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, अकाउंट बनता है कुछ टाइम बाद सस्पेंड हो जाता है। ईबे पे, ठीक है, वीपीएन का इशू है या क्या इशू है? ईबे पे, जी ईबे पे। ईबे पे अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट सेलर अकाउंट बना रहे हैं ना आप? नहीं सर, सिंपल बायर अकाउंट था कि हम जो वो बायर है आईपी का शिपिंग इशू है, एड्रेस वो डाल सकते। जी आईपी का इशू है, आईपी का और कार्ड का, आप वही कार्ड बार बार यूज कर रहे होगे। नहीं सर, कार्ड तो लगाया नहीं अभी, खाली अकाउंट बनाते थे यूके का आईपी लगा के, आईपी का, तो रिफ्रेश करने आईपी पे का, वो हो जाता था। आईपी का इशू है। आप, हाँ आईपी का इशू है, फिर आप ये करें कि एक आईपी खरीद लें, आईपी बर्गर से खरीद लें, या फिर एक वीपीएस खरीद लें, उस पर आप अप्लाई करें। ठीक है सर। और सर थर्ड क्वेश्चन ये कि जो आपका फेसबुक का ग्रुप है, वहाँ पे मैंने काफ़ी पोस्ट देखी हैं कि अभी Q4 चल रहा है, काफ़ी डेंजरस होता है, इसमें अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, तो इसका क्या सीन है? नहीं, ऐसा सच नहीं है, आप न्यूबीज हैं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसमें Q4 चल रहा है तो अमेजोन मतलब वो कोई मतलब ये बड़ी ईद का मौसम तो चल नहीं रहा कि हर बकरा कटेगा, ठीक है ना, तो वो ऑब्वियसली मतलब एक ये है कि वो डिफरेंट क्राइटेरियाज में अमेजोन ये चाहता है कि आप फुलफिल करो। ये नहीं होता कि अमेजोन आपको कह रहा है कि आपको सस्पेंड कर रहा है Q4 में, ऐसा नहीं होता। होता ये कि ज्यादा सेलर एक्टिवेट होता है, उन दिनों में ज्यादा सेलर एक्टिवेट होता है और वो कोशिश करता है सेल करने की। अमेजोन का क्राइटेरिया सेम रहता है, तो गलती के चांसेस जो न्यू बीज ज्यादा करते हैं दिनों में, तो वो इस वजह से उनको किस तरह कोई सस्पेंशन, कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कि एक हाइप मार्केट में बन चुकी है कि अमेजोन अकाउंट सस्पेंड करता है। हालांकि अगर आप ये देखें तो अमेजोन पे सेलर ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, जब ज्यादा सेलर एक्टिवेट होते हैं तो ऑब्वियसली वो गलती वो कर रहे होंगे, तो वो जो सस्पेंशन अभी हो रही है वो पूरे साल होती रहती है, ठीक है, वो पूरे साल ही चलता रहता है। तो वो ऐसे ही Q4 को कहते हैं ना कि सिर्फ Q4 की वजह से अमेजोन सस्पेंड कर रहा है, ये ऐसी मिथ है एक। जी, और तो मीन्स कि क्वेश्चन? हम Q4 में अकाउंट बना सकते हैं, इसमें आप ट्रिक्स वगैरह बताएंगे साथ ऑब्वियसली साथ? अकाउंट तो बनाए ना, आप अकाउंट बना सकते हैं ना, अकाउंट तो बनाए आप, कोई मसला नहीं। ठीक है सर। और एक और क्वेश्चन था कि जो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जहाँ पे अमेजोन भी होता है और बाय बॉक्स भी स्पेसिफिक नहीं होता, तो क्या हम वो बाद में लिस्ट कर सकते हैं? जी बाद में कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन जहां पर नहीं होता और बाय बॉक्स प्रेस भी नहीं होता, मतलब कि वो बाय बॉक्स किसी और सेलर को मिला होगा ना, तो आप कर सकते हैं। ठीक है सर। और एक और क्वेश्चन है कि अ, जो ऐसे मीन्स के ड्रॉप शिपर्स हमने देखे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी, उनमें अमेजोन भी घुसा हुआ होता है काफियों में, तो उनको क्या जी कोई इशू नहीं आता? नहीं, कोई इशू नहीं। मीन्स ऑब्वियसली जब के आपने लिस्ट डिफरेंट की तब ब्रांड। अमेजोन नहीं था, कल को अमेजोन स्टॉक हो गया तो इसमें कोई मसला नहीं है। और सर फर्स्ट टाइम कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो हमें अमेजोन से कम प्राइस पे मिल जाती है, जिस पे अमेजोन बेस्ड है, तो क्या हम जब उसको लिस्ट पे लगाएंगे तो अमेजोन कुछ उस पे इशू क्रिएट करता है कि नहीं कोई कुछ नहीं कहता? नहीं कोई इशू नहीं क्रिएट करता। ठीक है सर, थैंक यू।
अच्छा वो मुबीन खान पूछ रहे हैं कि जी आप डेली बेसिस पे कितनी प्रोडक्ट आपने हंट करनी है, तो आपने डेली नहीं करनी, अभी फिलहाल असाइनमेंट के लिए 3 लेके आनी है। और लाइबा पूछ रही है अमेजोन टू अमेजोन न्यू बी के लिए रिकमेंडेड नहीं है, आपको पहले प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम थर्ड पार्टी सेलर्स, अकाउंट को एज करना है, देन आप अमेजोन पे शिफ्ट हो सकते हैं। आसिम खान, आसिम ये आसिम बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही। दानिश आप बोले, दानिश भट्ट। आसिम आप लिख के जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था कि जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है या रिटेल आर्बिट्राज है, जितने भी रिटेलर्स वगैरह हैं, तो उनसे उनके हमें प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू भी पता चल जाते हैं डायरेक्ट ना, तो हम किसके एज थ्रू पता चल जाती है? दोबारा बोले, आवाज कट गई थी आपकी। किसके थ्रू पता चल जाती है? मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्राज या रिटेल आर्बिट्राज जो हम करते हैं, सिंपल जो रिटेलर्स हैं उनसे हम सोर्सिंग करके एज ए एफबीएम की लिस्टिंग हम कर दें अमेजोन पे, और हम उसके थ्रू वर्किंग कर सकते हैं, उसमें कोई इशू तो नहीं आता? कोई इशू नहीं है। पैकेजिंग के हवाले से भी जो आपका क्राइटेरिया है कि 9 लिस्टिंग करनी है फर्स्ट मंथ में, और ड्रॉपशिप फ्रेंडली प्रोडक्ट है, वो पूरा अगर हम फॉलो करके रिटेलर्स के प्रोडक्ट्स को लिस्ट डाउन करें, तो ऐसा कोई इनवॉइसेस का या कोई मसला वगैरह नहीं आता, अमेजोन उस पर नहीं पूछता। ठीक है। अच्छा, और सर दूसरा ये पूछ रहा था कि ये जो हम हमारी अगर अकाउंट ऑलरेडी, मैं होलसेल जैसे कर रहा हूँ यूके में 6 मंथ्स हो गए हैं, तो ऑलरेडी एजिंग तो हो गई है अकाउंट की, तो इस पे अभी ड्रॉप शिपिंग पहले नहीं की, तो अभी क्या मैं वही क्राइटेरिया फॉलो करूं कि 9 लिस्टिंग करूं पहले मंथ में, और उस तरह लेके चलूं कि मैं ज्यादा लिस्टिंग्स कर सकता हूं? नहीं, आप 9 लिस्टिंग करोगे, लेकिन आपने लिस्ट क्या करना है ये मैटर करता है ना, तो अभी आप वेट कर लो थोड़ा। ठीक है, ठीक हो गया। और दूसरा सर ये था कि मैंने वैट रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, वैट रजिस्टर में हो गया था, ठीक है, तो अभी क्या आपकी रिकमेंडेशन है ये वर्किंग के हवाले से, क्योंकि अभी तो जैसे वैट रजिस्टर है वो तो रिटर्न्स फाइल करनी होगी, तो वो भी थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो गया कि करने चाहिए ड्रॉप शिपिंग, इसमें क्या अकाउंट सेपरेट ओपन करूं इसके लिए? सेपरेट कर लो तो बेहतर है, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता कि शुरू में आप वैट रजिस्ट्रेशन के साथ जाओ, या आपको प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हो जाता है यूके में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस 7-8% तरह आपको देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और सर ये था कि बाय बॉक्स अगर मिसाल के तौर पे हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिसमें एफबीए सेलर्स कम है, 2 से 3 है, या 4-5 भी कह लें, लेकिन वो उसका सेल्स रैंक अच्छा है और बाय बॉक्स सप्रेस नहीं है, ठीक है, और अमेजोन भी नहीं है, तो उनकी लिस्टिंग करने में तो कोई हर्ज नहीं ना है, अगर ऑर्डर आ जाए तो वो अच्छी बात है कि कर जी नहीं पाए वो सप्रेस वाले हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, थोड़ा वेट करें ना, थोड़ा कौन सी लिस्ट करनी है, थोड़ा वेट तो करें ना, अभी लिस्टिंग की तरफ तो मैं आया नहीं हूँ। ठीक है, ठीक हो गया सर, ठीक है, थैंक यू। आ दूंगा डिटेल में। ठीक है। असद साहब पूछ रहे हैं कि वो आईडी चेंज करने से सेलर नाम की आईडी चेंज नहीं होती, आईडी सेम रहती है। पेबिलिटी का जी आपको मैं डिस्कस, बिल्कुल आप इसको यूज कर सकते हैं फराज शाह साहब, आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको इसका नॉलेज है तो। ईबे टू अमेजोन रिकमेंडेड है जी, ईबे टू अमेजोन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ईबे पे भी जो सेलर होते हैं वो ज्यादातर अमेजोन से खरीद रहे होते हैं, तो आपको देख लें अगर उसकी रेटिंग्स अच्छी हैं और वो 1 या 2 ब्रांड बेच रहा है तो मीन्स वो होलसेलर है, तो आप ईबे का सेलर इस सेंस में यूज कर सकते हैं जी। उस्मान खान, उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर मेरा सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान से इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें बिलिंग एड्रेस भी ऐसी बात है पाकिस्तान भी डलेगा, डॉट कॉम पे बना रहे हैं हम, सही है, और अगर हाँ सर अगर हमारा दोस्त वहां पर है और अगर हमें उसका कार्ड मिल जाता तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसे चार्ज मेथड के कर, लिए? कर सकते हैं, कर सकते हैं। इशू तो नहीं आएगा उसमें कोई? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आज मैं तुम पूछा ना, नहीं कर सकते, सॉरी, बाइंग क्योंकि के लिए वो कर फिर सकते। वहीं से अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली ऑब्वियसली कार्ड आपके नाम पे होना चाहिए, जो बंदा एप्लीकेंट है उसका पासपोर्ट, उसका एड्रेस, उसका चार्ज मेथड, उसका बैंक अकाउंट उसी का होना चाहिए, मतलब आप मेरा नहीं यूज कर सकते उसमें। ठीक है, ठीक है, ओके। अदन जहरा,
अस्सलाम वालेकुम सर। नाम सर मुझे ये सॉफ्ट अप्रूवल का पूछना था कि इसमें जो आपने जैसे प्रोडक्ट हंटिंग का आज बताया है, तो ये बेस्ट सेलर से जाके ड्रॉप शिपर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद उसको चेक करके फिर हम प्रोडक्ट को जो है सप्लायर को देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सॉफ्ट अप्रूवल वाली चीज कहाँ पे आएगी? नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना हम इसको। ठीक है सर। ठीक है, अभी नहीं, अभी उसको नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करवाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए ना, वन बाय वन आपकी हर चीज आपके हाथ से गुजर जाएगी। तो जब आप 5-6 क्लासेस के बाद आपको काफी सारा आइडिया होगा। आसिम साहब बोले, आसिम खान। जी, अगर थर्ड पॉलिसी वायलेशन आ जाए फिर नहीं अकाउंट खुलता। जी आसिम बोले। हाँ जी आ रही है। आप PHNO में वो जो आपका एक एडवांस टेक्निक का एक सेमिनार करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें? रिकॉर्ड होगा नहीं, वो मुश्किल है, रिकॉर्डिंग वहाँ नहीं। अच्छा। आपके शहर में भी हम सेमिनार्स कर रहे होंगे, तो चीजें हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, एक जी बोले। पोस्ट मैंने देखी थी, वो लोग क्या कर रहे थे कि वॉलमार्ट का जो पैकेजिंग का इशू है, जो स्मॉल पार्सल्स है, वो बीच में एक ब्रिज यूज करते थे जिसके थ्रू वो पैकेजिंग को चेंज करवा के कस्टमर को शिप करते थे। उनसे मैंने पूछा पे आपका ठीक है, कह रहे थे कि बीच में हम कोई प्रेस सेंटर या कोई इस तरह के कोई एक सोर्स ढूंढ लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग वो जो पैकेजिंग वाला मसला है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो इज इट डूएबल कि? हाँ जी हो जाता है, ये डूएबल है लेकिन महंगा पड़ेगा ना आपको। हो जाता है लेकिन महंगा पड़ेगा। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन सर ये कि मैं POD करता हूँ रेड बबल पे, और अगर हम लोग रेड बबल पे या इस तरह की कोई भी POD साइट्स पे प्रोडक्ट्स लगाते हैं, और वैसे तो ये ड्रॉप शिपिंग में भी ना हो, लेकिन ये है कि हम लोग अगर उसकी लिस्टिंग कर दें अमेजोन पे और उन प्रोडक्ट्स को टेस्ट करें और FBM करें अपनी POD के थ्रू, मतलब किसी और साइट से लेके ऑर्डर हमें अमेजोन पे आए लेकिन अपनी POD की साइट से लेके कस्टमर को शिप करें, सो हाँ जी गुड आइडिया। इसे कहते हैं अमेजोन, इसे कहते हैं अमेजोन मर्च बाय अमेजोन। आप उसको सर्च करते हैं, वो उसमें आप इसको लिस्ट करते हैं। ठीक, थैंक यू सर। हाँ चलिए। हम जी हमजा रिजवान जी। मुबीन अभी मुल्तान में इंशाल्लाह होगा, दिसंबर में इंशाल्लाह होगा सेमिनार। कैशबैक के लिए टॉप कैशबैक आप यूज कर सकते हैं। यूके लिमिटेड कंपनी USA में जाएगी तो नहीं, यूके वैट कंसीडर नहीं होगा। हमजा रिजवान बोलें। सर जो आपने शीट बताई है, एक्सेल शीट, इसमें मिनिमम प्रॉफिट कितना यानी कि हो? 10%। ठीक है 10%। आकाश अली। सर जैसे आपने कहा कि अभी जो हम ये प्रोडक्ट्स लगाएंगे लिस्ट में, वो भी हमें लिस्ट नहीं करनी। अगर मैं आपसे सजेशन लेना चाहूँ कि मैं 2 अकाउंट्स पे काम कर रहा हूँ 2 महीनों से, और मैं उसमें हंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन एज सच मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं मिली, शायद मैं कहीं पे कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे सजेशन लेना चाहूँ मैं प्रोडक्ट को हंट करके, तो मैं इस शीट के जरिए ले सकता हूँ? जी आप सीट में करेंगे और उसी में सजेशन उसी में मिलेगी ना। जैसे आपने कहा कि इसको मजीद क्राइटेरिया से हम गुजारेंगे, और अभी आप इसको अगर मैं लिस्ट करना चाहूँ लिस्ट करेंगे उसी पे कमेंट्स मिलेंगे ना आपको, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या गलत है क्या ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेरे 2 अकाउंट चल रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन करनी है आपको। ठीक, आप अभी तो हंटिंग करें ना ये वाली, फिर आगे डिस्कस करेंगे। चलो ठीक, थैंक यू सर। उमर खालिद। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर मेरे ना 2 क्वेश्चन है। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जिस तरह सर हम एक अकाउंट के ऊपर फर्ज करें, हम लेट्स सपोज कि हम स्टार्ट में 5 लिस्टिंग कर लेते हैं रफली,
तो उसमें से यानी कि 2 हॉट आइटम्स हैं हमारी, 3 हमारी नहीं बिकती हैं ना, यानी कि उसके हमें सेल्स आती हैं। तो सर वो जो है हमारी जो 3 जो हम सेल नहीं कर रहे हैं उनको हम उनकी लिस्टिंग खत्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे, या उनकी जस्ट इन्वेंटरी नील करेंगे? एक तो सर ये मेरा क्वेश्चन। क्लोज कर देना बेहतर है जी। सर क्लोज कर दे यानी उसकी अपना लिस्टिंग रिमूव कर दें? जी जी क्लोज कर जी। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सर मैं ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 3 मंथ से। तो सर कल मेरे पास 1-2 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आए हैं। उसको सर मैंने जहां से मैं सोर्स कर रहा हूँ मैंने चेक नहीं किया पहले सर, उसके ऊपर शिपिंग नहीं मुझे पड़ रही थी, लेकिन अब उसके ऊपर मुझे शिपिंग चार्जेस पड़ रहे हैं, लेकिन जो मेरी अपना कॉस्ट है वो तो मेरी यानी कि काफी ज्यादा यानी कि अमाउंट मेरी पॉकेट में से जा रही है। तो सर इसमें कुछ हो सकता है कि अगर हम ऑर्डर कैंसिल कर दें, बायर का ऑर्डर कैंसिल कर दें, या क्या इसका कोई चीज इस तरह की यूज हो सकती है इसमें? कि आप ऑर्डर कैंसिलेशन करवा सकते हैं, बायर से भी ऑर्डर कैंसिल करवा सकते हैं, खुद भी ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं अगर आपकी रेटिंग खराब नहीं होती। आपके नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर्स कितने हैं पिछले दिनों में? सर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर मेरे पास 35 थे, लेकिन उस प्रोडक्ट के जिसके अंदर मुझे लॉस होना है शिपिंग की वजह से वो सर 6 ऑर्डर्स हैं। 6 नहीं, टोटल कितने हैं? 7 दिनों के कितने ऑर्डर हैं? 35 हैं सर नहीं, ये 7 डेज के नहीं, ये मैं आपको सिर्फ कल की डेट की मैं बता रहा हूँ। 7 डेज में अगर हम देखें तो मेरे 100+ हैं। बस आप एक आधा ऑर्डर खुद कैंसिल कर दें, आपकी इफेक्ट नहीं होगा उस पर, आपको ठीक इफेक्ट है। नहीं होगा। इसमें आया कि ये चीज हम हो सकता है कि अगर हम यानी कि एक कोई फेक ट्रैकिंग डाल दें इसके अंदर, तो जब कस्टमर हमसे बायर हमसे डिमांड करे कि हमें तो ऑर्डर आया नहीं है तो हम उसको रिफंड दे दें, तो ये चीज हो सकती है, इसमें पॉसिबल है? हो सकती है, ओए जीनियस कर लें, गेट मोर ट्रैक्स कर लें, कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओए से गेट मोर ट्रैक्स, ठीक है। थैंक यू सर। जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सब कुछ आपको भी बताएंगे, अभी तो हम अमेज़न अकाउंट पे नहीं पहुंचे। मियां चनू में हम जा रहे हैं कल सुबह इंशाल्लाह, और कैश फ्लो मैनेजमेंट भी समझा देंगे आपको। कैश आए तो सही, फ्लो खुद ही समझ आ जाता है बंदे को। कैश ना आ रहा हो तो फ्लो भी समझ नहीं आता। कीपा चार्ट क्या बताऊं? कीपा चार्ट अब्दुल कयूम साहब, ये देखें कीपा चार्ट जो है ना, ये जब आप कीपा चार्ट देख रहे होंगे ना, फॉर एग्जांपल अब इसकी प्राइस, जब मैं इस पे ये माउस लेके आऊंगा तो ये प्राइस बता देगा ना। ये बता रहा है कि ये 14.99 की बिक रही है, ये ऑरेंज का मतलब अमेज़न बेच रहा है, और उसके बाद ये मैक्सिमम प्राइस 18, अब 18 की बिक रही है। प्राइसिंग का हम देख लेते हैं, सेल्स रैंक देखते हैं ना। आप ग्रीन कलर में देखें, सेल्स रैंक भी कम ज्यादा हो रहा है, प्राइस भी जो चेंज हो रही है। तो प्राइस मॉनिटर होता है, इसे कहते हैं प्राइस मॉनिटर, या प्राइस की हिस्ट्री हमें पता चल जाती है इस ग्राफ से। हम प्राइसिंग हिस्ट्री और सेल्स रैंक की हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। जी एक पर्सन 2 बिजनेस वाइज बना सकता है कि उसकी 2 कंपनी है, वो बिल्कुल बना सकता है। तैयब कमाल, तैयब कमाल। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर ये मेरा आज के टॉपिक से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सारा कुछ। सर मैंने लिमिटेड बना ली है कंपनी, तो और मैं अभी ट्रांसफर वाइज जो है वो पाकिस्तानी डिटेल्स पे बनाऊंगा, पाकिस्तानी रेजिडेंशियल शो करूंगा अपने आप को वहाँ पे। जी पाकिस्तान रेजिडेंट को करें, उसको ट्रांसफर वाइज को, और प्लस ट्रांसफर वाइज को अपना बिजनेस भी दिखाएं ना कि ये बिजनेस लोकेशन ये है, मैं रहता है यहाँ पे। ठीक है सर। और सेकंड सर मेरा ये था कि मैंने जो है वो जैज़ की सिम ली है, जो उस पे वो जैज़ की जो सिम ली है उसका जो बिल आता है वो ऑनलाइन ही आ रहा है ईमेल पे, तो उसी को फॉरवर्ड कर दूं आगे, अमेज़न एक्सेप्ट कर लेगा इन केस अगर मेरी कर लेता है, मतलब वो एक स्टूडेंट का टेलीनॉर का बिल एक्सेप्ट हुआ था कल थोड़े दिन पहले, आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ठीक है। और सर मेरा बस यही एक और क्वेश्चन ये था कि अभी मैं अमेज़न का अकाउंट क्रिएट कर लूं या वेट करूं, क्योंकि मैं चाह रहा कर लें, अगर आपको इशू आएगा तो आपकी क्लास हो रही होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे ना उसको। सर मैं बेसिकली ना फिजिकल क्लास भी अटेंड करना चाह रहा हूँ, मैं कराची में होता हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह कल या परसों पर आ जाऊंगा फैसलाबाद। आप ना लाहौर में अगली क्लास में, जो अगली क्लास है शायद वो आपकी मैं ना लूं, तो कंफर्म नहीं है, तो आप अगली क्लास में आ जाइएगा अगर मेरे से नहीं है। चले मैं फोन करके फिर इंशाल्लाह कंफर्म कर लूंगा। फिर आप आइएगा, आपने कराची से आना तो आपका चक्कर नहीं लगना चाहिए। ठीक
ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह। खुरम लतीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर ये यूएसए के अंदर जब हम सेल करते हैं तो 8% जो टैक्स है ये परमिट के थ्रू ही खत्म हो सकता है? कहाँ से मिलता है सेल टैक्स, कौन से वाला जो बाय करते हैं आप? जी 8% जो टैक्स आपने बताया ये वाला सर परमानेंट कंजम्पशन वाला जो होता है इसके थ्रू होता है खत्म ये? जी रीसेल सर्टिफिकेट के थ्रू खत्म हो जाता है। जी वो सर्टिफिकेट सर उसके बारे में आप बताएंगे आगे अगली क्लासेस में? जी ऑब्वियसली। और सर दूसरा ये कि अगर अमेज़न पे कोई पहले सेल कर रहा है और उस पे उसका प्रोडक्ट हम लगाते हैं तो वो आईबी के थ्रू हमें सस्पेंड हमारा अकाउंट करवा सकता है? इसमें प्रॉब्लम आता है, मैंने सुना हो कि सस्पेंड हुआ है। करवा सकता है। तो सर इस चीज का ख्याल सर कैसे जो हम हंटिंग कर रहे हैं तो इसमें कैसे इसका ख्याल करेंगे? बताऊंगा मैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में आपको क्लैरिटी आएगी। और सर जरूरी क्वेश्चन कि ये न्यू ऑफिसर मिठाई ऑनलाइन वालों को कैसे मिलेगी? वो चल के आएंगे तब मिलेगी, ये हमें बुला लें या खुद आ जाए। ओके सर, थैंक यू। किस शहर से हैं आप? किस शहर से हैं खुरम? सर मैं भावलपुर से। भावलपुर से। जब भावलपुर आएंगे तो मिठाई खिला देंगे आप। ठीक है, ओके। जी और क्वेश्चन है जी आप में से? क्वेश्चन क्लियर है? अकाउंट खोल दूं मैं और वो यूपी का कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाता है। कोशिश करो कि आप शुरू से ही अमेज़न कंपनी यूके वाली शो करो, क्योंकि जब आप इंडिविजुअल से यूके में जाओगे टैक्स एग्जेम्पशन आपको दोबारा से अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं आप यूके कंपनी मेरी 85,000 का थ्रेशोल्ड दो, तो थ्रेशोल्ड लेने के लिए फिर आपको कुछ केस ओपन हुई चीजें करना। मैंने यूके कंपनी बना लिया तो मैं अमेज़न कंपनी, हाँ अगर बन चुका है तो उस पे जाओ, अगर नहीं बना तो इसी के थ्रू जाओ, स्टार्टिंग ही वैसे करो। और भी क्वेश्चन? सर जी अभी आपने बात की कि जो बहुत को ड्रॉप्स का नाम चेंज करते हैं, जब वो नाम चेंज करें अगर वो ऑलरेडी वहाँ पर रजिस्टर हो गया अमेज़न पे कितना ही चेंज होगा? बहुत को ड्रॉप्स पर अपने स्टोर का नाम चेंज करते हैं, अगर वो ऑलरेडी अमेज़न पे रजिस्टर होगा तो वो चेंज नहीं होगा? हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, नाम चेंज हो जाता है। स्टोर का नाम जो मर्जी कर लो, अभी कर लो। स्टोर का नाम किसी और ने रखा है, ये किसी और ने रखा है? नहीं भी आप बात करें कुछ लोग चेंज करते रहते हैं। हाँ तो करते रहते हैं, हम भी करते हैं, ठीक है, वो तो कोई नॉर्मल सी बात है। और एक एलएलसी पे दो अमेज़न पे कौन बन सकता? नहीं ना, नहीं, एक बंदा एक एलएलसी बस खत्म, नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बनेंगे। जी इंजीनियर मोहम्मद उस्मान आसिफ आप आएंगे कल तो आपको मिठाई खिला देंगे मियां चलू में। हाँ जाना चलो, बाकी जाना है, सीरियस हो? अच्छा आ जाए मर्जी। और क्वेश्चन? हाँ है क्वेश्चन, कंफ्यूज हो गई। एक एलएलसी खत्म, पूरी क्वेश्चन ये कहता है कि बन सकती तो मैं पहले क्लियर करी पूरी एक क्लैरिटी मैं पहले ऑलरेडी क्लियर कर रही हूं, ड्रॉप शिपिंग इंटरेस्टेड होगा बन सकता नहीं कंपनी, न्यू कंपनी न्यू डायरेक्टर, उससे बैंक तो दो बन सकती है, बैंक तो 10 बना लो। अब मैं यहाँ से जाऊँ पूरी लाइन के जितने बैंक सब में हमें अकाउंट अप्लाई करेंगे, इसमें कौन सा मसला है? अमेज़न नहीं ना, अमेज़न को सिस्टम में आपका आईडी कार्ड या कोई आ गया तो दोबारा डालेंगे वो सस्पेक्ट हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा लेकिन वो उसका डायरेक्टर भी चेंज होना चाहिए ना, मतलब मैं दो कंपनियां बना के दो अकाउंट नहीं बना सकता, एड्रेस थोड़ा चेंज करके। जी मोहम्मद वली इंशाल्लाह हम आ रहे हैं, अगर आप मुझे चलो में तो मुलाकात हो जाएगी। जी सर एड्रेस चेंज भी कर लें तो मतलब बैंक स्टेटमेंट पे तो वैलिड बात है, जो अकाउंट पहले से बैंक पे तो खाना ही एड्रेस होगा कि यही कर बैंक में चेंज कराना पड़ेगा, बैंक में तो चेंज कराना है तो उस पे एड्रेस भी कह डालेंगे और उसी का वाइड किसी की स्टेटमेंट। जो इंश्योरेंस लायबिलिटी का वो क्वेश्चन कर रहे हैं फरहाद शाह, उसके अंदर ना ई-कॉम इंश्योर के नाम पे एक वेबसाइट है, उस पे जाएं, जाके इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। जो इंश्योरेंस है ना वो अमेज़न ये कह रहा है कि अमेज़न ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ वो ये कहते हैं कि अगर किसी कस्टमर को हार्म हो जाए उसकी प्रॉपर्टी को या उसकी बॉडी को या किसी चीज को, तो आपकी इंश्योरेंस को पे करेगी। ठीक है,
तो वो मेरे ख्याल $1 मिलियन है, पता नहीं इतनी है शायद, वो इतनी इंश्योरेंस आपको वो देगा। तो वो होती $500-600 की इंश्योरेंस हो जाती है पर ईयर। वो ई कॉम इंश्योर के नाम पे गूगल पे सर्च करो, आपको इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे प्लान्स दे देंगी, वो आप मतलब डील में तो इशू तो कह रहे थे कि आप करवाएं, तो ये हमें भी करवानी पड़ेगी कल को, अगर जब आपको ईमेल आए तब, अगर ईमेल आए तब तक नहीं करना। वो कुछ लोगों को आया, उन ज्यादा उन लोगों को आया जिनका एफबीए था स्टॉक, जिनका ठीक है जी, मैं क्लास एंड कर दूं। और क्वेश्चन तो नहीं किसी का ऑनलाइन? हो गया एंड आज।